हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। चलिए, तो आज हम ग्रुप डी का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं रीजनिंग में। और चैप्टर पर चलने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करें। देखो, आप यूट्यूब पर जाएंगे और वहां पर एआर पब्लिकेशन सर्च करना। एआर पब्लिकेशन जब आप सर्च करोगे तो इसे आप ऐसे सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना, ठीक है, और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है, अब देखना, इसमें प्लेलिस्ट पे जाओगे आप, ये हमारी प्लेलिस्ट है इसमें। तो आप जिस भी सब्जेक्ट की देखना चाहोगे, मान लो मेरी रीजनिंग की क्लास देखोगे तो ग्रुप डी की रीजनिंग, इसमें सारी अभी तक जितने चैप्टर हुए हैं मैंने सारे यहाँ पे तुम्हें करा रखे हैं, सारे मिल जाएंगे। ठीक है, सारे बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं और सारा ही कंटेंट अच्छा है इसमें। ठीक है, ये मैथ के हैं, ये दिल्ली पुलिस का मैथ करा रहे हैं शुभम सर और अनुराग सर हैं जो बहुत ही मेहनती पर्सन है। ठीक है, ये ग्रुप डी का मैथ करा रहे हैं। ठीक है, ये नंदनी मैम जीएस के लिए काम कर रही हैं और हमारे सारे ही टीचर बहुत आपके लिए लगन से लगे हुए हैं। ठीक है, सभी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आपके पास सब्सक्राइब रहेगा तो सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास आती रहेंगी। ठीक है भाई, अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं और चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, खून का रिश्ता। क्या कह रहे हो? खून का रिश्ता। ठीक है, अब देखो, ये हमारी ग्रुप डी की बुक है। ठीक है, और ये बुक, ये मान लीजिए आपके लिए बहुत ही औषधि का काम करेगी। वीडियो सॉल्यूशन के बाद आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बुक में मैंने बताया 1300 प्लस क्वेश्चन है, सारे टीसीएस के जितने भी अभी तक एग्जाम में कराए हैं सभी इस बुक में प्रोवाइड किए हैं तुम्हें। ठीक है भाई, चलिए, ये बुक आपके पास होनी चाहिए, न हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज से परचेज कर लीजिए। चलिए भाई, अब हम थोड़ा सा अपने रक्त संबंध के बारे में देखते हैं, खून का रिश्ते के बारे में देखते हैं, ब्लड रिलेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है भाई, ब्लड रिलेशन जैसे नाम से ही पता है सभी को। ठीक है, हमारे रिश्ते होते हैं। ठीक, हमसे पहली पीढ़ी, उनसे पहले पीढ़ी, हमसे पहले पीढ़ी क्या, हमारे माता पिता की, माता पिता से पहले कौन है? हमारे बाबा दादा दादी। ठीक है, नाना नानी, और हमसे बाद की पीढ़ी जो होगी, ठीक है, फोर्थ पीढ़ी, वो हमारे जनरेशन मतलब हमसे उत्पत्ति हुई। ठीक है, यानी हमारे बच्चे। ठीक है, वो हमसे मतलब जन्मे हुए बच्चे, ठीक है, वो हमसे अगली पीढ़ी होंगी। चलिए, तो हम अब उसी के बारे में थोड़ा देखते हैं। चलिए भाई, देखो, सबसे पहले इसमें देखते हैं पितृपक्ष का संबंध, मतलब इसमें रिलेशन होता है यानी फादर की साइड से, पिता की तरफ से हम देखते हैं तो हमें कौन कौन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखो एक बार, देखो, पिता पिता है मेरे, मान लो मेरे पिता। ठीक है, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता, ये मेरे पिता हैं। ठीक है, समझे बात को? और उनके पिता, तो जो मेरे पिता हैं और उनके पिता क्या हो जाएंगे? मेरे बाबा या दादा। और ब्लड रिलेशन में मैं तुम्हें बताऊं, सबसे पहले काम करना है अपने पर, रिलेशन पर लेकर काम करना अपने पर। ठीक है, तो मैंने बताई मेरे पिता के पिता दादा हो गए। ठीक है भाई, समझे? अब उनके पिता जो होंगे तो ये मेरे कौन होंगे? परदादा। आज मैं सारी चीज बताऊंगा तुम्हें अपने से रिलेटेड। ठीक है, अपने पे तुम भी ऐसे ही काम करना तो ये आ जाएगा तुम्हारे समझ में। ठीक है भाई, बात समझे? पिता के पिता मेरे दादा हुए और मेरे पिता के पिता जो हुए मेरे परदादा और मेरे पिता के दादा होंगे। ठीक है, परदादा, समझे भाई? परदादा या ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, फादर्स फादर्स फादर्स। ठीक है, इंग्लिश में इस तरह से बोले, बात समझे? पिता की माता, पिता की माता, पिता की, मेरे पिता और इनकी माता, तो मेरी कौन हुई? दादी। ठीक है, और इन माता की भी माता को, या पिता की माता। अब देखो कौन हो सकती है? पिता की माता, पिता चल रहा है ना अभी तो, पिता की माता है, पिता की ही माता है। ठीक है, जब पिता की माता होंगी तो ये मेरी को कौन होंगी? परदादी। ठीक है, परदादी, बात समझे भाई? मेरे पिता की माता मेरी दादी होगी, और पिता की माता कौन हो जाएगी? मेरी परदादी। बात समझी?
बात समझे? अब देखो, पिता के पिता मेरे कौन हो जाएंगे? दादा, बाबा या दादा। ठीक है, ये तो ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, समझाओगे सुनो। पिता की माता दादी हो जाएंगी, समझे? पिता का भाई, जो मेरे पिता हैं या आपके जो पिता होंगे, उनके भाई जो होंगे, ठीक है, चाचा होंगे या ताऊ होंगे। चाचा, चाचा, ये इसमें ताऊ भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, मान लो मेरे पिता से बड़े हैं वो, ठीक है, तो मेरे ताऊ हो जाएंगे। ठीक है, ताऊ। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं मुझे फादर्स ब्रदर, ठीक है, या फिर उन्हें अंकल भी बोल सकते हैं, अंकल भी बोल सकते हैं। पिता की बहन बुआ हो जाएगी, पिता की बहन बुआ, फादर सिस्टर। अब इस मतलब इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन है, इंग्लिश में सभी वर्ड ये सेम से हैं। ठीक है, तो आंट हो जाएंगी। अब देखो, चाचा के बच्चे, भाई जो मेरे पिता हैं उनके भाई मेरे चाचा। ठीक है, अब उनके चाचा के बच्चे जो हैं वो होंगे तो मेरे भाई है ना। ठीक है, यानी चचेरे भाई या बहन, चचेरे भाई या बहन, ये हम उन्हें बोल सकते हैं कजिन्स। ठीक है भाई, चाचा की पत्नी चाची होगी, ठीक है, अंकल्स वाइफ या फिर आंट बोल सकते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश में थोड़ा समझना, इंग्लिश में एक वर्ड के ही कई मीनिंग होते हैं, सिचुएशन के अनुसार उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आंट यहाँ पे हम बुआ के लिए बोल सकते हैं और आंट यहाँ पे चाची के लिए, जनरली हम चाची के लिए आंट बोलते हैं। ठीक है भाई, चाची या बुआ के बच्चे जो होंगे वो चचेरे, या बुआ के बच्चे जो होंगे फुफेरे। भाई बहन का रिश्ता रहेगा हमारा, फुफेरे भाई बहन। ठीक है, फुफेरे भाई। अब जो बुआ का पति होगा वो हमारा फूफा होगा। ठीक है, आंट्स हस्बैंड या फिर अंकल भी उसे हम बोल सकते हैं। देखो अंकल, अब हम अपने चाचा को ही बोलते हैं अंकल बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे बुआ के पति यानी फूफा के लिए भी हम अंकल बोल सकते हैं। इंग्लिश का थोड़ा ऐसे ही हिसाब है, इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान देखना। चलिए भाई, देखो वो तो मैंने देखा पिता पक्ष से। ठीक है, अब ये माता के पक्ष से, मैटरनल रिलेशन। ठीक है, माता के पक्ष से देखेंगे हम। देखो, माता के पिता, ये मेरी माता है, अपने पे ही लेकर चलेंगे। माता और माता के पिता कौन हुए? मेरे नाना। मेरी माता के पिता मेरे नाना। ठीक है, और उनके पिता, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? पर नाना, पर नाना। ठीक है भाई, समझे? तो हो जाएंगे पर नाना। ग्रेट ग्रैंडफादर, इसके इनके लिए भी हम ग्रेट ग्रैंडफादर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मदर्स फादर्स फादर्स। ठीक है, माता के पिता के पिता। और देखो, माता की माता, मेरी माता, माता की इनकी माता, तो मेरी कौन हो जाएगी? नानी। ठीक है, बात समझे? नानी हो जाएंगी। और इनकी भी माता कौन हो जाएगी? पर नानी। ठीक है, पर नानी, ये पर नानी होंगी। ठीक है भाई, पर नानी, ग्रेट ग्रैंड मदर इंग्लिश में। बात समझे? मदर्स 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 मदर। ठीक है भाई, ग्रेट ग्रैंड मदर। अब देखो, माता के पिता नाना हो जाएंगे, तो नॉर्मली सभी को पता होगा इसका। माता की माता नानी। ठीक है, माता का भाई मामा, माता की बहन मौसी। ठीक है, मामा की पत्नी मामी, और मामा या मौसी के बच्चे जो होंगे मसेरे या ममेरे भाई हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसके लिए हम कजिन्स यूज कर सकते हैं, कजिन्स। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, ये है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम कैसे जाएंगे, कैसे जाते हैं। देखो, फर्स्ट पीढ़ी में कौन आता है? फर्स्ट पीढ़ी हम, देखो हम कहां पे हैं? देखो, स्वयं हम है तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, हम है तीसरी पीढ़ी में। हमसे जो ऊपर पीढ़ी होगी यानी दूसरे नंबर की होगी, उसमें हमारे माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी और सास ससुर। ठीक है, सास ससुर होंगे। ठीक है भाई, समझे? अब इनसे जो फर्स्ट पीढ़ी यानी इस दूसरी पीढ़ी से जो ऊपर पीढ़ी होगी वो फर्स्ट पीढ़ी की जनरेशन है। हम थर्ड पीढ़ी में ही याद रखते हैं इन्हें, मतलब हम जो है थर्ड पीढ़ी से संबंधित है, और हम अपने से ऊपर दो पीढ़ी को ही याद रखेंगे। ठीक है, दो पीढ़ी को याद रखेंगे कि भैया एक तो हमारे या तो माता पिता, और हमारे माता पिता के उनके माता पिता। ठीक है, तो जो मेरे माता पिता के माता पिता होंगे तो दादा दादी होंगे या फिर नाना नानी होंगे। दादा दादी, बाबा बाबी, बाबा दादी। ठीक है, या फिर नाना नानी। बात समझे? जो अब देखो, हमसे बाद की जो पीढ़ी होंगी, फोर्थ पीढ़ी, चार पीढ़ी में ही ब्लड रिलेशन में काम हो जाता है। ठीक है, चलिए देखो, जो फोर्थ पीढ़ी होगी यानी हमसे नीचे की पीढ़ी होगी, हमारे बच्चे होंगे, बेटा बेटी। अब हमारे बच्चे
हमारे, हम कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन, ठीक है, भांजा भतीजी भी हो सकते हैं, या हमारे बच्चों के कौन, उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ, ठीक है। तो दामाद बहू भी हमसे नीचे की पीढ़ी में आएंगे। बात समझे? ये तुम्हारे पीएनजी फॉर्म में बनवाने के लिए मैंने पीडीएफ में डलवाए हैं सारे सारे रिलेशन, ठीक है भाई, ताकि तुम्हें नोट्स ना बनाने पड़े किसी भी चीज के। ये सारे तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर ये पीएनजी फॉर्म मिलेगी तुम्हें, ठीक है भाई। देखो मैंने चार्ट बनवाया तुम्हारे लिए। फर्स्ट पीढ़ी में है कौन, दादा दादी नाना नानी, मैंने बता दिया। सेकंड पीढ़ी का रिलेशन, थर्ड पीढ़ी में हम स्वयं आ गए, ठीक है, और फोर्थ पीढ़ी में हमारे बच्चे, ठीक है भाई, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। ब्लड रिलेशन के जो टाइप है वो कितने तरह के हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें। एक तो नॉर्मली जनरल मतलब सामान्य आधारित ब्लड रिलेशन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक बेसिक बोल देता है, ठीक है, मेरे भाई की बहन का पिता, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, या मेरी पत्नी के माता की माता, इस तरह से बोल देते हैं। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग मतलब इशारा करने हो, ठीक है, एक की ओर इशारा करते हुए या राधा की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, ठीक है, इस तरह से पॉइंटिंग आधारित, ठीक है, यानी परिचय, पॉइंटिंग में परिचय दे देंगे हम किसी का। एक था कोडित, ठीक है, कोड बना के, ठीक है, समझे, कोड बना के, ठीक है। ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, इस तरह से ए बी का पिता है, इस तरह से बोलेगा, उसमें कोड बना देगा, ठीक है, हैशटैग का। और जनरल, अब इसमें जो मिक्स आ जाते हैं इन सभी तरह से, वो उसमें जनरल समस्या है, ठीक है भाई, समझे? चलिए टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट, इस प्रकार के प्रश्न में दी गई एक से अधिक सूचनाओं के आधार पर हम व्यक्तियों का संबंध निकालते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन है। देखो भाई, एस टी की बहन है, एस टी की बहन है और आर एस का भाई है। यहां पे इसे यही सोल्व कर देते हैं। एस टी की बहन है, बात समझ रहे हो, एस टी की बहन है। देखो जब बहन होगा या फीमेल के लिए हम माइनस से डिनोट कर देंगे, या ब्रैकेट के कुछ भी अलग सिंबल भी ले सकते हैं। फीमेल के लिए माइनस, ठीक है, और मेल के लिए प्लस यूज कर सकते हैं। तो एस टी की बहन है, दूसरा बोल रहा आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, ठीक है, आर एस का भाई है, बात समझे? फिर कह रहा है यू डब्ल्यू की पत्नी है। अब देखो यू और डब्ल्यू की इसमें कोई बात नहीं है, इसलिए अभी इसे होल्ड करो, ठीक है। इससे आगे स्टेप पढ़ो क्या है। टी यू का पिता है, टी यू का पिता, देखो यू का पिता यानी टी का एक बच्चा है, ठीक है, और यू का पिता है टी, तो टी का जेंडर क्लियर होगा, लेकिन यू का जेंडर नहीं पता, ठीक है। टी यू का पिता है, बस टी का पता है, जिसका जेंडर पता हो उस पर ही हम साइन लगाएंगे, प्लस या माइनस, ठीक है। लेडीज है, लड़की है या माता है, पिता कोई भी है तो माइनस, और जेंडर में पुरुष है मेल है तो उसके लिए प्लस लगाएंगे, ठीक है भाई, समझे? अब देखो बोल रहा है टी यू का पिता है, टी यू का पिता बता दिया। इससे पहले आओ, अब यू हमें पता चलेगी कि सेंटेंस में हमारे यू आ चुका है, तो यू डब्ल्यू की पत्नी है। अब यू डब्ल्यू की पत्नी है, पत्नी है मतलब लेडीज है, अब यू डब्ल्यू की पत्नी है, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा, टी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, टी डब्ल्यू से, देखो ये यू डब्ल्यू की पत्नी है, ठीक है भाई, हस्बैंड वाइफ है ये, ठीक है। अब देखो यू का पिता कौन है, टी, यू कौन है, पत्नी, पत्नी का पिता कौन हो जाएगा, पत्नी का पिता ससुर हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ठीक है भाई, पत्नी का पिता ससुर हो जाएगा, समझे बात को? मेरी पत्नी का पिता कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। अभी इनका कोई हमें मतलब ही नहीं ये क्या बोल रहे हैं। चलिए ये समझाने के लिए था स्लाइड। चलिए पॉइंटिंग बेस्ड, ठीक है, पॉइंट टू, टाइप 2 है पॉइंटिंग बेस्ड, ठीक है। पॉइंटिंग या परिचय आधारित ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। देखो इस टाइप में क्या है, इस प्रकार के प्रश्न में व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, परिचय देते हैं, ठीक है। मोहन का परिचय देते हुए राजू ने कहा, या नैना की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, इस तरह से इशारा करते हुए बोलेंगे, ठीक है भाई। चलिए उदाहरण देखते हैं, इसका कैसे उदाहरण बनेगा।
नैना की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, ठीक है भाई, नैना की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, उसके इकलौते भाई, किसके इकलौते भाई, उसके, उसके मतलब उसके आया नैना के लिए, ठीक है, नैना के इकलौते भाई, ठीक है भाई, नैना के इकलौते भाई का पुत्र, ठीक है। इसे देखो क्या हो, तो मैं इसे इस पे करता हूं, किसने कहा, हार्दिक ने कहा, नैना, नैना के भाई, नैना के भाई, नैना के भाई का पुत्र, नैना उसके इकलौते भाई, ये भाई जो है नैना का इकलौता है, ठीक है, नैना के भाई का पुत्र, नैना के भाई का पुत्र, ठीक है, भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, पत्नी को बाद में देखेंगे, पहले बताओ इस पुत्र का ही भाई है, ठीक है, उसके इकलौते भाई यानी नैना के इकलौते भाई का पुत्र, ठीक है, मेरी पत्नी का भाई है, पुत्र जो है मेरी पत्नी का भाई है, जो पुत्र है ये किसी का भाई है, ये पुत्र जो है किसी का भाई है, और किसका भाई है, पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई है, ठीक है, ये पत्नी का भाई है। अब ये पत्नी किसकी है, हार्दिक की, मेरी पत्नी कह रहा है, हार्दिक की पत्नी है, ठीक है, हार्दिक की पत्नी है, बात समझे, जिसका भी बोले उसी का हम नाम लेकर चलते रहेंगे, ठीक है। नैना के इकलौते भाई, इकलौते भाई, नैना के इकलौते भाई का पुत्र जो है वो मेरी पत्नी, ठीक है, यानी मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का मतलब कौन है, यह हार्दिक, हार्दिक की पत्नी है ये, ठीक है, हार्दिक की पत्नी है, हार्दिक की पत्नी का भाई है। अब देखो क्या पूछ रहा है इसमें, पूछ रहा है नैना का हार्दिक से किस प्रकार संबंधित है, नैना हार्दिक से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, देखो ये कौन है, नैना की पत्नी, ठीक है, ये पत्नी का भाई, ठीक है। अब भाई का ये कौन है, पिता है, ठीक है। अब जब भाई का पिता है तो पत्नी का ही पिता होगा, ठीक है, और ये पिता की बहन है, बात समझ रहे हो, ये पिता की बहन है, समझाने के लिए इतना बवाल कर रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, ये पिता की बहन है, तो बहन, अब हार्दिक से क्या हो जाएगा, हार्दिक का बहन से क्या संबंध है, तो यानी अब ऐसे भी कह सकते हो तुम उसमें, हार्दिक की पत्नी के पिता की बहन है, कौन है, नैना कौन है, पत्नी के पिता की बहन, ठीक है, या समझे बात को, कौन है, पत्नी के पिता की बहन है नैना, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ससुर की बहन, ठीक है, ससुर की बहन भी बोल सकते हैं, नैना जो है ससुर की बहन है, ससुर की बहन है, ठीक भाई, समझे बात को। चलिए देखते हैं बाबा, कोडित आधारित रक्त संबंध, ठीक है, टाइप 3 है कोडित आधारित। चलिए भाई इसमें क्या है, मैंने बताया था तुम्हें, क्या संबंध को चिन्हों के द्वारा, ठीक है, हैशटैग कोई भी सिंबल से मल्टीप्लाई प्लस ऐड इस तरह से तुम्हें दिखाता है इसमें, ठीक है। चलिए देखो ये रहा उदाहरण, एक निश्चित कोड में दिखाया गया है, जे एट द रेट का संबंध है, जे एट द रेट का संबंध है जे के का पिता है, जे प्लस के का अर्थ है जे के की माता है, जे मल्टीप्लाई गुणा का अर्थ है जे के की बहन है, जे डॉलर का अर्थ है जे के का भाई है, बात समझे। तो अगर परिवार में केवल 2 महिलाएं हैं तो दिए गए व्यंजक यानी दिए गए व्यंजक में ए एस से किस प्रकार संबंधित है, क्या दे रखा व्यंजक, ये रहा, ये तुम्हें दे रखा है। देखो अब पूछ क्या रहा है, देखो इस तरह के क्वेश्चन करने में तुम्हें क्या करना है, पूछा क्या है तुमसे, ए एस से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब यहां पे देखो बोर्ड पे ए और एस कहां पे, ए यहां पे है और एस यहां पे, तो तुम्हें सोल्व करना बस इतना, ए प्लस क्या एम मल्टीप्लाई आर डॉलर एस, ठीक है, इतना सोल्व करना है, बात समझे। एट द रेट वाला पॉइंट छोड़ देना, जिससे भी पूछे तुम्हें वहीं से आगे सोल्व करो। कभी कभी पता क्या है, पूरा तुमसे हल करवा देगा, पूछेगा क्या कि लास्ट के दो या 3 का
मीनिंग पूछेगा। तो जितना ही पूछे उतने पे काम करना है, ठीक है। अब देखो क्या है, ए प्लस एम है, मतलब ए प्लस का देखो क्या है, प्लस में है जे, जे प्लस के का अर्थ है जे के की माता है, यानी ए एम की माता है, ए एम की माता है, बात समझे, ए एम की माता है। ए का क्लियर है, ए एम की माता है, ठीक है, ए एम की माता है। फिर क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि ए इंटू प्लस, मतलब गुणा, एक गुणा, गुणा वाले में क्या, जे गुणा के का अर्थ है जे के की बहन है, जे का मतलब एम के की, एम आर की बहन है, एम आर की बहन है, ठीक है भाई, समझे, एम आर की बहन है। फिर है डॉलर, डॉलर में क्या है, देखो जे के का भाई है, जे के का, डॉलर का अर्थ है जे के का भाई है, यानी आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, आर जो एस का भाई है। अब देखो एस का हमें जेंडर नहीं पता, लेकिन आर का पता चल गया कि आर एस का भाई है, बात समझे, आर एस का भाई है, तो जेंडर हमें किसका पता, आर और एम का। ये भी भाई है तो ये भी बहन भाई के संबंध में होगा, ठीक है, आपस में। अब पूछ क्या रहा है तुमसे, ए एस से किस प्रकार संबंधित है, देखो ये बहन ये भाई, ये भी आपस में इनका बहन भाई होगा, यानी अब देखो ये कौन है, माता, माता, ठीक है, माता ए और एम, एम और आर की ए माता है, जब एम और आर की ए माता है तो एस की भी ए माता ही होगी, बात समझे, एस की भी माता ही होगी, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यानी एस का क्या संबंध है, माता से संबंध है, ठीक है, माता होगी, ठीक है। ये पॉइंट आधारित है, नहीं कोडित आधारित है, बात समझे। और अब इनके जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तो और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। चलिए भाई, ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज को क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो एक बार, सी ई और एफ की माता है, कौन, सी जो है ई और एफ की माता है, एफ का विवाह जेड से हुआ है, एफ का विवाह जेड से हुआ है, तो जेड का, सी का जेड से क्या संबंध है, ठीक है भाई। देखो सी जो माता है, सी माता है किसकी, ई और एफ की, ई और एफ की माता है। जब ई और एफ की माता है सी, तो ये तो हमें पक्का पता है कि ई और एफ भाई बहन होंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा भाई कौन सा बहन। जब तक जेंडर क्लियर ना हो तब तक नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है, कि कौन से पे प्लस लगाना कौन से पे माइनस लगाना। लेकिन इसने एक बात बोला है कि सी ई और एफ की माता है, मां है, ठीक है, लेकिन हमें सी का जेंडर पता चल गया, बात समझे। चलिए बोल रहा है एफ का विवाह जेड से हुआ है, एफ का विवाह जेड से हुआ है। अब फिर भी अब यहां भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ, लेकिन पता चल गया एफ का विवाह जेड से हुआ है, यानी ये हस्बैंड वाइफ है, कपल है, हस्बैंड वाइफ है एफ और जेड, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, सी का जेड से क्या संबंध है, सी का जेड से क्या संबंध है, सी क्या होगी, देखो अब ये बहू हो तो भी सास होगी, ठीक है भाई। देखेंगे यदि मैं इसे बहू मानता हूं, ठीक है, एफ की बहू मानता हूं जेड को, तो इन दोनों की मां है, तो मां की मतलब पति की मां क्या होगी, सास, ठीक है, यानी ये जो है सास ही आएगी, बात समझे। अब यदि मैं इसे पति मानता हूं और इसे पत्नी मानता हूं, ठीक है, यानी ये लड़की मानता हूं इसे, तो अब देखो मेरी पत्नी की मां, ठीक है, जब इस एफ की जो इसे भाई हो बहन कुछ भी हो, लेकिन सी तो मां ही है एफ की, तो मेरी पत्नी की में मां मेरी क्या लगेगी, मेरी सास लगेगी, ठीक है, बात समझे। तो यानी सास का रिलेशन आएगा, या बेशक से क्या हो, इसका जेंडर क्लियर हो या ना हो, एफ और जेड का क्लियर हो या ना हो, बस थोड़ा एफ और जेड का क्लियर जेंडर हो या ना हो, तो ये सास ही आएगी, ठीक है, सास का संबंध होगा इससे। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए एक बार। कविता और निकिता मित्र हैं, ठीक है भाई, कविता और निकिता मित्र हैं, वे एक साथ बाजार गई,
ठीक है, एक साथ बाजार गई, तो बोल रहे कविता अपने सहपाठी से मिलती है, कविता अपने सहपाठी से मिलती है, ठीक है, और निकिता निकिता का सहपाठी से अपने भाई के पिता की बहन की पुत्री के रूप में परिचय करवाती है। तो कविता का निकिता से क्या संबंध है भाई, समझे बात को? थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा परेशान करने वाला, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, तो इसे देखते हैं क्या है। ये कविता है, ठीक है, और ये निकिता है, निकिता, ठीक है। अब बात कह रहा क्या हुई, बाजार गई शाम के टाइम, ठीक है, कविता अपने सहपाठी से मिलती है, कविता अपने सहपाठी से मिलती है, ठीक है, मित्र से मिलती है, सहपाठी मित्र से मिलती है, बोल रहे हैं और निकिता का सहपाठी से अपने भाई कविता का भाई, ठीक है, इसे हटा देते हैं यहां से, कवि अपने भाई, ठीक है, निकिता का सहपाठी से यानी अपने भाई के पिता, ठीक है, भाई के पिता की बहन, जिसे ही बोल रहा ऐसे लिखते जाओ, पिता की बहन की पुत्री, ठीक है, पिता के बहन की पुत्री के रूप में परिचय कराती है। यानी कौन है पिता के बहन की पुत्री, कौन हुई है, पिता के बहन की पुत्री निकिता हुई, पिता के बहन की पुत्री निकिता हो, निकिता के रूप में उसका परिचय करवाती है, ठीक है। तो कविता का निकिता से क्या संबंध है? अब देखो, कविता ये है कविता के भाई, ठीक है, कविता के भाई के पिता यानी कविता के भी पिता होंगे, और जो पिता की बहन होगी वो कविता की बुआ होगी, ठीक है, मेरे पिता की बहन मेरी बुआ होगी, और बुआ के बच्चे या बुआ की पुत्री या पुत्र क्या होंगे, मेरे भाई बहन होंगे, लेकिन कैसे होंगे, फुफेरे भाई बहन, ठीक है, तो फुफेरे भाई बहन, तो क्या कौन सा हो जाएगा इसमें, सी, यानी फुफेरे चचेरे भाई बहन हो जाएंगे। इस तरह से हम मान सकते हैं, बात समझ में आई? बस ये देखना कहे किससे रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कविता और ये दोनों बाजार गई, कविता निकिता, और ये कविता जो अपने फ्रेंड सहपाठी से परिचय करा रही है, किसका, निकिता का, कविता सहपाठी से परिचय करा रही है निकिता का, क्या बोल रही है कि भाई निकिता जो है मेरे भाई के पिता यानी मेरे खुद के पिता की बहन यानी मेरी बुआ की पुत्री, मेरी बुआ की लड़की यानी मेरी बहन ही लगेगी, ठीक है, या चचेरे में भी चाचा के रूप में भी आ सकते हैं हम, ठीक है। तो अब ये क्या है, उनकी पुत्री कौन है, निकिता है, तो ये मैं समझ सकता हूं कि ये कौन है, कि मेरे चचेरे फुफेरे भाई बहन लगेंगे, बात समझे? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। नेक्स्ट देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो एक बार। ममता सूर्य की मां है, देखो सूर्य है, ममता सूर्य की मां है, मां कौन है, ममता, ठीक है, ममता सूर्य की मां है, ठीक है, ये कौन है, मां, और ममता का भाई है, ठीक है, ममता का भाई मेरी मां का भाई क्या हो जाएगा, मेरे मामा, ठीक है, मेरी मां, ये ममता मेरी मां है, ठीक है, मेरी मां के भाई कौन हो जाए, मेरे मामा। अब कह रहे ममता के भाई सूर्य के भाई, यहां देखो ये सूर्य कौन, मैं हूं, और मेरा भाई ये मेरा भाई, तो जो मेरा रिलेशन मेरी मां के भाई से है वही मेरे भाई का संबंध होगा, ठीक है, बात समझे? जो मेरा रिलेशन मेरी मां के भाई से है वही मेरे भाई का होगा। तो ये देखो, पहले सूर्य का, ये ममता के भाई सूर्य का क्या लगेगा, मामा लगेगा, तो मेरे भाई का भी क्या लगेगा, ये मामा ही लगेगा, बात समझे, ये मामा लगेगा, ठीक है भाई, मेरा और मेरे भाई बहन का रिलेशन समान होगा ना मेरी मां के परिवार वालों से। चलिए, बात समझे, तो कौन होगा, मामा, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक, सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए भाई, देखो शशि मनोज की बहन है,
शशि मनोज की बहन है। ठीक है भाई, ये मनोज है, मनोज, और कौन है? शशि, मनोज की बहन है। ठीक है भाई, शशि मनोज की बहन है। अब शशि के पिता, शशि के पिता, शशि के पिता, शशि के पिता के पिता, ठीक है, इनके भी पिता, शशि के पिता के पिता। अब देखो, अब ये बहन भाई है मनोज और शशि, बात समझ रहे? ये मैं तुम्हें समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं इस तरह से, तुम इसे विदाउट डायग्राम भी कर सकते हो, बस क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के ही। ठीक है, मनोज और शशि को क्या है? बहन भाई है। मनोज और शशि बहन भाई हैं, तो जो शशि का रिलेशन होगा ऊपर हमारे किसी के सभी, वही मनोज का रिलेशन होगा। बात समझ रहे हो? तो शशि के पिता, ठीक है, पिता हो गए, और पिता के पिता क्या हो जाएंगे? दादा, बाबा। ठीक है, तो मनोज के भी क्या हो जाएंगे? मनोज के भी क्या हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहन भैया हैं। और जो शशि का रिलेशन निकाल लो तो मनोज का रिलेशन भी आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझे? चलिए, यानी डी विल बी द राइट आंसर। चलिए पांचों क्वेश्चन देखिए एक बार, पांचों क्वेश्चन देखो। गीत और अंशुमान आदित्य की मां के भाई की संतानें हैं। रूप का केवल एक भाई जो है मंजीत है, और इनकी कोई बहन नहीं है। आयुष्मान राजकुमार का बेटा है। आयुष्मान मंजीत का पिता है। ठीक है, रूप के पति और मंजीत की पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है भाई, यदि आदित्य रूप का बेटा है, ठीक है, तो मंजीत का गीत से क्या संबंध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखना एक बार, बनाकर देखें इसे। देखिए भाई क्या करा, गीत और अंशुमान आदित्य की मां, ये आदित्य है, आदित्य की मां, आदित्य की मां, ठीक है, मां के भाई, मां का एक भाई है, मां के भाई की संतान है। संतान मतलब इसके बेटा या बेटी है। ठीक है, अभी कोई जेंडर डिसीजन नहीं है। गीत और अंशुमान की दो ये संतान है। ठीक है, गीत और अंशुमान। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या करा, रूप का केवल एक भाई मंजीत है। रूप का केवल एक भाई मंजीत है। ठीक है भाई, अब देखो, हालांकि भाई किसका है? आदित्य की मां का, लेकिन अब आदित्य की मां का पता नहीं, तो इसे हम बाद में देखेंगे। फिर क्या कह रहा है, और इसके कोई बहन नहीं है रूप के। ठीक है, अभी रूप के कोई बहन नहीं है। ठीक है, अंशुमान राजकुमार का बेटा है। अंशुमान मंजीत का पिता है, अभी मंजीत का भी नहीं पता हमें कोई। ठीक है, ठीक है, अंशुमान मंजीत का पिता है। रूप के पति और मंजीत की पत्नी के कोई बहन नहीं है। अब देखो, यदि आदित्य रूप का बेटा है, आदित्य रूप का बेटा है, ये आदित्य जो है रूप का बेटा है, यानी आदित्य का मतलब पिता का पता चल गया नहीं, ना तो हम पिता कह सकते और ना ही माता। ठीक है, आदित्य की हम ये मां मानते हैं, रूप जो है आदित्य की मां है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि रूप का केवल एक भाई है, भाई, और यहां भाई कौन है? भाई ये यहां मंजीत है, भाई यहां पे मंजीत है। बात समझ रहे हो? तो भाई मंजीत है, रूप मां है। ठीक है, मानते हैं। ठीक है भाई, अब देखो क्या करा, बहन तो इनके है ही नहीं। अंशुमान राजकुमार का बेटा है, चलो इसे भी बाद में देखते हैं। इतना में पता चलेगा, इस अंशुमान की बात छोड़ दो। अब ये देखो क्या करा मंजीत। ठीक है, मंजीत का गीत से क्या संबंध है? मंजीत तो ये है, और गीत यानी मंजीत की संतान है, दोनों गीत और अंशुमान। तो अब देखो, ये भाई है, तो ये मतलब जेंडर इसका पता चल गया, भाई है, तो यानी ये इनका पिता है, ये इन दोनों का पिता भी होगा। ठीक है, तो अब हमसे रिलेशन क्या पूछा है? गीत और मंजीत का। तो मंजीत का गीत से क्या संबंध है? मंजीत क्या होगा? पिता होगा। हमें जितनी बात पूछी है उतना ही काम कर लो, ज्यादा और रिलेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। अंशुमान और राजकुमार का निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने से ही हमें मंजीत और गीत का रिलेशन मिलेगा। बात समझ आई?
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, क्योंकि जितने कम सॉल्यूशन से ही हमारा काम चल रहा है। ठीक है, हमने पूरा सॉल्यूशन नहीं करा, मंजीत और आयुष्मान का लिखाड़ा ही नहीं हमने रिलेशन। ठीक है, हमें इनसे ही पता चल गया। चलिए भाई, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखो एक बार, छठा क्वेश्चन देखो। ठीक है, सोहन ने राजू से कहा, सोहन ने राजू से कहा कल मैं तुम्हारी मां के पिता। ठीक है भाई, देखो पॉइंटिंग बेस है। सोहन ने राजू से कहा कल मैं तुम्हारी मां के पिता की इकलौती नातिन, अब देखो नातिन, नातिन किसे कहते हैं बताओ एक बार, सुनीता से मिला। राजू ने कहा कि उसकी मां अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, तो राजू का सुनीता से क्या संबंध है भाई। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे, देख लो एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्या करा, सोहन ने राजू से कहा, ठीक है, सोहन ने बोला राजू से कहा कि कल मैं तुम्हारी मां के मां के पिता, किसकी, किसकी मां, राजू। ठीक है भाई, सोहन ने राजू से कहा कल मैं तुम्हारी मां के पिता, ये मां के पिता हो गए। अब देखो मां के पिता, तो मां के पिता कौन होते हैं, मां के पिता हमारे क्या लगते हैं, नाना। ठीक है भाई, मां के पिता, मां हमारी मां के पिता हमारे कौन लगेंगे, नाना लगेंगे। ठीक है, सीधी सी बात समझ में आई। अब जो नाना है, ठीक है, उनके हम क्या लगेंगे, नातिन लगेंगे। ठीक है, नातिन लगेंगे। कह रहा है कल मैं तुम्हारी मां के पिता की इकलौती, इकलौती, अब देखो उनकी इकलौती नातिन है, नातिन है यानी लड़की है, यानी अब देखो इकलौती नातिन, नातिन ये बेटी है। ठीक है, इस बेटी की लड़की, बेटी की लड़की, ठीक है, तो पिता की नातिन होगी। ठीक है, इनकी पुत्री होगी। पुत्री कौन है, पुत्री भी कौन है, सुनीता। ठीक है, सुनीता है, ये पुत्री सुनीता होगी। ठीक है भाई, ये पिता की नातिन होगी। ठीक है, बात समझे, नातिन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब राजू ने कहा, राजू ने कहा, ठीक है भाई, ये तो बात सोहन ने कही राजू से। अब राजू बोल रहा है, राजू ने कहा कि उसकी मां, राजू की मां अपने माता पिता, अपने माता पिता, ये हैं इसके माता पिता, ठीक है, पिता, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ठीक है, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी भाई। ठीक है, यानी ये एकली बेटी थी। ठीक है, एकली बेटी थी। अब एकली बेटी की जो बेटी होगी ये सुनीता, यही इनकी नातिन लगेगी। ठीक है, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, तो राजू का सुनीता से, राजू का सुनीता से क्या संबंध है, राजू सुनीता से क्या संबंध है। अब भाई देखो बात समझ में आई, क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने में क्लियर होगा नहीं होगा भाई। देखो राजू की मां अपने माता पिता के एकली संतान, एकली संतान थी, एकली संतान थी। अब उनकी जो संतान है वही उनके पिता की नातिन होगी। तो जब राजू लड़का है, सुनीता लड़की है, तो ये नातिन लड़की तो लगेगी। तो ये क्या है, राजू और सुनीता ये भाई बहन हुए, आपस में भाई बहन हुए ना हुए। ठीक है, तो राजू का क्या संबंध है, भाई है। राजू का सुनीता से क्या संबंध है, राजू सुनीता का भाई है। बात समझे, भाई है। देखो पढ़ोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, ये पढ़ने से ही और बार बार हम रिपीट करें क्वेश्चन को, इस वजह से हो जाते हैं चीजें। चलिए भाई, सातवां क्वेश्चन देखो एक बार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्या लग रहा, कह रहा ए बी का पिता। ठीक है, यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, यानी ए जो है, ए बी का पिता है। ठीक है, ए बी का पिता है, बोल देने। ठीक है, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है। ठीक है, तो सी का
तो सी किस प्रकार से ए से संबंधित है, सी किस प्रकार से ए से संबंधित है। ठीक है भाई, देखो ये मैं हूं, ये मेरे पिता, ठीक है, ये मैं, ये मेरे पिता, ये मेरे पिता, ठीक है, ये मेरे पिता के पिता, ठीक है, ये मेरे पिता के पिता। बात समझे? तो ये देखो, ये मैं पूछ कह रहा सी ए से, ये मेरे पिता, ये मेरे पिता के पिता, यानी मेरे बाबा या दादा, ठीक है, बात समझे? तो सी जो है ए से, तो अब मैं अपने बाबा का क्या लगूंगा, पोता लगूंगा, ठीक है, पोता लगूंगा। तो यू किसका पूछ रहा, सी का पूछ रहा, तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी बताना, सी, तो सी कौन होगा, पोता होगा, ठीक है, पोता, पोता देखो कौन सा, ठीक है, बी, ठीक है, पोता ग्रैंडसन होगा, ठीक है, बात समझे? चलिए बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए एक बार, 8वां क्वेश्चन देखो, के एस का पति है, के एस का पति है, ठीक है भाई, के एस का पति है, ठीक है, अब पति है, जेंडर क्लियर है, ठीक है, और इस फिर हमें यही पता है कि एस कौन है, एस इसकी पत्नी होगी, ठीक है भाई, बी टी की बहन है, अभी बी टी को मत देखो क्योंकि बी और टी का कोई हमें नहीं पता, क्यों ई की पुत्री है इसे भी छोड़ो, टी ई का भाई है, यहां देखो एस जो है बी की माता है, अब ये तो हमें पता है पत्नी है किसी की, तो यानी तो बी का भी हमें पता चलेगा कि बी की माता है कौन, एस, लेकिन बी का जेंडर नहीं पता अभी, ठीक है। अब बोल रहा है ये बी टी की बहन है, यहां पे बोला बी टी की बहन है, यानी बहन है ये किसकी, टी की, अब टी का जेंडर नहीं पता हमें, ठीक है, टी की बहन है, लेकिन इसने यहां पे बोला टी ई का भाई है, टी ई का भाई है, टी ई का भाई है, ई का भाई है, बात समझ रहे हो, टी ई का भाई है, ई का नहीं पता। अब देखो क्या कह रहा है, पूछ कह रहा है टी और के का, टी और के का पूछ रहा है, टी का भी हमें पता चलेगा और के का भी हमें पता है, ठीक है, टी का भी और के का, टी का भी पता है और के का भी पता है। जब टी और के का पता है तो बस बता दो, जिसका नहीं पता, ठीक है, जिसका और का पूछ रखा उन्हें निकालो ही मत, क्योंकि हमें जरूरत ही किसकी है, टी और के की, टी और के की जरूरत है। तो देखो टी, ये तो तीनों में भाई बहन का रिलेशन है, अभी बहन भी नहीं कह सकते, हाँ सॉरी बहन तो है ये, ठीक है, भाई बहन का रिलेशन है, ये इनकी माँ है, ये इनकी माँ है, तो ये इनका पिता होगा, ठीक है, पिता होगा, इनका ये पिता होगा, तो के पिता है, लेकिन पूछा क्या है, ये देखो यहां पे ध्यान देख रो, टी का पूछा, टी को है, टी, तो टी तो पुत्र है ना, टी तो पुत्र है ना, ये के पिता है और टी पुत्र है, बात समझे? बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देख लेना, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखो एक बार, 9 देखो, समझ रहे हो, कह रहा एम एस ए एफ जे एच और डी एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार हैं, ठीक है, एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार के 7 सदस्य हैं, ठीक है भाई, कह रहा एम एस का पति है, एम एस का पति है, एम जो है पति है एस का, तो एस का में एम का पता चल गया, एम पति है तो मेल होगा, समझ रहे हो, एम जो पति होगा मेल होगा, ठीक है, तो एस का भी हम पता चल गया कि एस फीमेल होगी। पूछ बोल रहा है जे एच जो है जे की पत्नी है, अब एच और जे का हमें कोई रिलेशन नहीं पता हमें, तो इसलिए नहीं छेड़ेंगे ना, जे सॉरी एस जे की माता है, एस जे की माता है, ये माता जी हैं किसकी, जे की, ये माता जी हैं जे की, एस जे की माता है, ठीक है भाई, अभी जे का नहीं पता, और ए की पुत्री है, एस जे की माता है और ए की पुत्री है, अब पुत्री की कौन है, एस है, किसकी, ए की, यानी इसकी माता भी, अब इसकी ये भी इसका जेंडर नहीं पता ए का, क्योंकि ए पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है, ठीक है, हमें ऐसा ही जेंडर पता है। पूछ रहा है फिर बोल रहा है डी एच का भाई है, डी एच का, डी और एच का भी हमें देखा नहीं, ठीक है, लेकिन यहां बोल रहा है एच जे की पत्नी है, ठीक है भाई, यहां देखो बोल रहा है एच जे की पत्नी है,
ठीक है। एच जो है जे की पत्नी है, ये पत्नी है, ठीक है, एच तो ये पति है, इनका रिलेशन पता चल गया, ठीक है। एच जे की पत्नी है। फिर दूसरा बोल रहा है डी एच का भाई है, डी जो है एच का भाई है, डी एच का भाई है, यानी ये इसकी पत्नी का भाई है। बात समझे? अब पूछ क्या रहा, डी और जे का पूछ रहा, डी हाँ जी ये रहा, और जे ये रहा। डी और जे का पूछ रहा तो बस यही देख लो, जितना पूछ रहा उतना कर लो। एफ ए की पत्नी छोड़ो, कह रहा डी का जे से क्या संबंध है, तो डी का जे से संबंध, जे कौन है, एच का पति, जे एच का पति है, और डी कौन है, एच का भाई, ठीक है। तो डी कौन है, एच का भाई, तो जे का डी कौन होगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है लेकिन, डी का पूछ रहा है, डी का जे से क्या संबंध है, डी कौन होगा, पत्नी का भाई। अरे पत्नी का ही भाई तो है, पत्नी का ही तो भाई है, क्या बोलेंगे, वो गाली बनेगी, ठीक है। हम जैसे बोलेंगे गाली बन जाएगी, इसलिए पत्नी का भाई बोल देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो एक बार, सही है चीज समझ में। चलिए 10वां क्वेश्चन देखो एक बार। श्री एक्स कुमारी वाई के दादा का इकलौता बेटा है, श्री एक्स कुमारी वाई के दादा का इकलौता बेटा है। भाई देखो क्या बोल रहा है, श्री एक्स जो है कुमारी वाई है जी, वाई के दादा का इकलौता बेटा। अब दादा कौन लगेगा, मेरे पिता का पिता, यानी इसके भी पिता, इसके पिता के पिता जो होंगे, ठीक है, वाई के पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है, कौन, एक्स, और ये पिता है कौन, एक्स, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है भाई। बात समझे, श्री एक्स जो वाई के पिता का पिता है, इकलौता दादा, नहीं, श्री एक्स जो इकलौता दादा का बेटा है, ठीक है, दादा का बेटा है, तो ये कौन हुआ, ये इसके पिता हुए, ठीक है, वाई के। बात समझे, ध्यान से देखना क्वेश्चन, वाई के पिता हुए, फिर कह रहा है यदि श्री एक्स का कोई भाई बहन नहीं है, श्री एक्स का कोई भाई बहन नहीं है, इस एक्स का कोई भाई बहन नहीं है, नहीं यही एक इकलौता बेटा है, हालांकि ना बोला भी ऊपर इकलौता दादा का इकलौता बेटा, ठीक है, तो यानी यही है, तो फालतू की बात है। कह रहा और उनके पिता कुमारी वाई के दादा है, यार ये भी बोल दिया, इनके जो पिता हैं ये वाई के दादा ही तो है, यही बात बोल रखी, ये भी फालतू की बात है। तो बोल रहा है तो श्री एक्स का कुमारी वाई से क्या संबंध है, श्री एक्स का कुमारी वाई से, श्री एक्स का कुमारी वाई से ये कौन हो गए, पिता ही तो हो गए, सीधी सी बात है, पिता ही निकल रहे, घुमा फिरा के वही बात बोल रहा, ठीक है, इजी था ये तो। चलिए 11वां क्वेश्चन देखो एक बार, 11वां क्वेश्चन देखो, पवित्रन अदिति का भाई है, ठीक है, और ऋषभ अदिति के भाई का पुत्र है, ठीक है भाई। कैसे कैसे वर्ड है देखो, पवित्रिन अदिति का भाई है, ठीक है, अदिति का भाई है कौन, पवित्रिन अदिति का भाई, अदिति का भाई है पवित्रिन, ठीक है। और कह रहा है ऋषभ अदिति के भाई का पुत्र है, अदिति के, ठीक है, अदिति के भाई, तो ऋषभ कौन होगा, अदिति का भाई कौन सा, ये पवित्रन, ठीक है, इसका भाई का पुत्र कौन है, भाई का पुत्र ऋषभ है, ठीक है, ऋषभ है, बात समझे, ऋषभ है। तो बोल रहा है पवित्रन ऋषभ का क्या है, पिता ही होगा, पवित्रन ऋषभ का क्या होगा, पिता होगा, आसान था, पवित्रन ऋषभ का क्या होगा। चलिए भाई 12वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार, बहुत ही भयंकर है। देखिए अमरूद जो है अंगूर के पिता का इकलौता भाई है, सब देखो कैसे कैसे, ठीक है। आम सेब की मां है, सेब कीवी का भाई है,
सेव के नाना की पत्नी अंगूर की दादी भी है। सेव के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है भाई। ठीक है, अभी तक तुमने ऐसे नहीं देखे होंगे क्वेश्चन। आम का अमरूद से क्या संबंध है भाई? आम का अमरूद से। अब देखो क्या करा है, बोल रहा है अमरूद अंगूर के पिता, ठीक है, अंगूर के पिता, अंगूर के पिता, ठीक है, अंगूर के पिता का इकलौता भाई। तो पिता का भाई कौन होगा? अमरूद। ठीक है, अमरूद जो है अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। ठीक है भाई, ये बात पूरी हुई, एक सेंटेंस पूरा होगा। आम सेव की मां है। हालांकि इन्होंने बोला तो है नहीं आम और सेव के बारे में भी, लेकिन इसे छोड़ रहे हैं भी, आगे देखते हैं। सेव कीवी का भाई है, ये भी नहीं। सेव के नाना की पत्नी अंगूर की दादी भी है। अंगूर की दादी, अब दादी कौन होगी? मेरे पिता की मां। ठीक है, मेरी दादी होगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? यानी अंगूर की दादी कौन होगी? उसके पिता की मां। ठीक है, यानी पिता की मां जो होंगी वो दादी होंगी। ठीक है, पिता की मां दादी होंगी। अब ये दादी किसी की पत्नी है, किसकी? सेव के नाना की। अब देखो क्या करा है, अब सेव का यहां भी नाम आया है। ठीक है, तो अब सेव यहां भी है। आम सेव की मां है, एक बार यहां देखेंगे, सेव है ये, ठीक है, और सेव की मां कौन है? आम। सेव की मां आम है। ठीक है, सेव की मां आम है। ठीक है, सेव कीवी का भाई है। चलो कीवी का भाई है, ये भी देखते हैं। फिर बोल रहा है सेव के नाना की पत्नी। ठीक है भाई, सेव के नाना कौन होंगे? मेरी मां, मेरी माता के पापा जो होंगे, पिता होंगे, वो मेरे नाना होंगे। ठीक है, यानी इनके पिता। ठीक है, सेव के नाना मां के पिता होंगे। ठीक है, पिता की, सेव के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है। जो अंगूर की दादी है ये क्या है? इसके पिता की पत्नी है। इन दोनों में हस्बैंड वाइफ है, इनका रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का। बात समझे? हस्बैंड वाइफ का है। अब एक बात समझो, यदि ये माता मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये इनके बच्चे हैं, पिता, ठीक है, और ये इसकी पुत्री है, ठीक है, और ये इसका पुत्र है। बात समझे? और ये पुत्र इस पिता का भाई है, तो ये भी इसका पुत्र होगा। ठीक है, यानी तीनों ये इसकी संतान है, तीनों इसकी औलाद है। ठीक है, बात समझे? तो अब देखो पूछ रहा है आम का अमरूद से क्या संबंध है? आम का ये और अमरूद ये, यानी और ये इसका पिता मतलब भाई है, तो तीनों बहन भाई है, तो ये आम और अमरूद क्या होंगे? आम जो है अमरूद की बहन होगी, बहन। बात समझे? अमरूद, अमरूद ये रहा, ठीक है, ये अंगूर के पिता का भाई है, ठीक है, भाई है, ठीक है, और ये देखो सेब की मां जो है इनकी बहन हो जाएगी। सेब की मां अमरूद और अंगूर के पिता की बहन हो जाएगी, तो इनमें बहन भाई का संबंध है। ठीक है, यानी आम जो है बहन होगी। बात समझे? देख रहे हो कितना भयंकर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है, एनटीपीसी में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन कर सकते हो तुम, मैं तुम्हारे लिए दे दूं इसे, छोड़ दूं? चलिए कर सकते हो। 14वां देखो एक बार। बी की मां एफ की पुत्री है। ठीक है भाई, बी की मां, ठीक है, बी की मां एफ की पुत्री है। एफ की पुत्री यानी एफ की पुत्री है। ठीक है भाई, बी की मां एफ की पुत्री है। सी एफ और डी का पुत्र है। सी एफ और डी, एफ की पुत्री तो ये है भाई, यानी डी इसका आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, बात समझे? तो सी जो है एफ का पुत्र है। अब देखो ये बी की मां एफ की पुत्री है। एफ की पुत्री, ठीक है, ये तो पुत्री है, ठीक है, ये पुत्र नहीं है, इन्हें बोला है पुत्री, और इसका जो है बी की मां है, तो ये जो लड़की है। बात समझे? अब सी जो है एफ और डी का पुत्र है। सी जो है एफ और डी का पुत्र है, यानी डी का पुत्र है कौन? सी। ठीक है, तो इसका भाई होगा। ठीक है, सी जो है पुत्र है, यानी इसका ये भाई होगा। बात समझे? बी की मां का भाई है। अब कह रहा है
जी सी और ई का पुत्र है। सी और ई का देखो, अब ये पुत्र है, मतलब सी जो है पुत्र है, यानी अब इसकी पत्नी कौन हो जाएगी? ई, सी और ई, ठीक है, सी और ई का पुत्र है ना, तो ई इसकी पत्नी हो जाएगी। और कौन है पुत्र? जी, तो जी इनका बेटा हो जाएगा। ठीक है भाई, जी इनका बेटा हो जाएगा। बात समझे? ये भाई बहन, ठीक है, बी की मां और जी का पिता जो है भाई बहन है। ठीक है, अब देखो क्या है, एफ का जी से क्या संबंध है? एफ का जी से क्या संबंध है? एफ का पूछ रहा है, एफ का जी से क्या संबंध है? देखो, ये इसका पिता, सी जो है जी का पिता है, समझ रहे हो? सी जी का पिता है और पिता की बहन, ठीक है, बी की मां है, बी की मां है। बात समझ रहे हो? तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और ये इनकी बहन है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनकी संतान जो है, औलाद जो है, बी की मां और जी का पिता है। ठीक है, अब ये कौन होगा? तो ये बाबा या दादा हो, मतलब दादी, मतलब हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये जो है मां के साइड से है, ये मां के साइड से रिलेशन है, यानी ये कौन है? नाना है, बी का नाना है। ठीक है, अब ये इसका भाई है, ठीक है, और ये इसका पुत्र है। तो क्या हो सकता है, देखते हैं। दादी या पिता की मां, ठीक है, नाना या माता के पिता। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या दे रहेगा? नाना या माँ का पिता, भाई या दादा पिता के पिता। लेकिन अब इसमें देखो एफ और डी का रिलेशन क्लियर नहीं हो रहा, एफ और डी का नहीं पता चल रहा हमें। लेकिन इसमें एक बात बोल रखी है, डी आर की माँ है, डी आर की माँ है, यानी डी जो है, इन दोनों में डी जो है माँ है। ठीक है भाई, डी जो है माँ है, तो यानी एफ पिता है, एफ पिता है। ठीक है, डी के बारे में पूछा भी नहीं है, तो इसीलिए डी का निकालो ही मत, ठीक है, लगाओ मत। हालांकि डी से ये पता चलेगा, डी और आर से, तो कि ये डी मां है आर की। ठीक है, तो यानी इनका आर जो है भाई है, लेकिन भाई के बारे में पूछ नहीं रखा, इसलिए हम भाई से संबंधित नहीं है। तो कह रहा एफ का जी से संबंध, देखो जी कई पिता, ठीक है, और ये क्या है? बी की मां। तो इन दोनों को देखो, ये पिता और ये भी हमारा पिता है, यानी मेरे पिता का पिता, मेरे पिता के पिता, यानी दादा लगेंगे। ठीक है, दादा, मेरे पिता के पिता है एफ। ठीक है, यानी एफ का जी से क्या संबंध है? एफ जो पिता के पिता है। ठीक है, बात समझे? इससे क्लियर हुआ है डी और आर से। ठीक है, डी का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन देखो एक बार, 15 क्वेश्चन देखो, इसे तुम करके देखना एक बार, HW है। ठीक है, काफी भयंकर क्वेश्चन है, बहुत टाइम ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 16 देखो एक बार, सी के की मां है, सी जो है के की मां है, के की मां है सी। बात समझे? सी के की मां है, एच के एच की पत्नी है, के जो है एच की पत्नी है, एच की पत्नी है भाई, एच की पत्नी है के, यानी पति है, पति है भाई। बात समझे? आर के का भाई है, आर जो है के का भाई है। बात समझे? ठीक है, अच्छी बात है। पी आर का पिता है, पी आर का पिता, आर का पिता है कौन? पी। जब पी का पता चलेगा तो ये इसकी माता ही, ठीक है, ये पिता है, तो ये हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ है भाई। बात समझे? तो सी का पी से संबंध, सी का पी से संबंध, बस ये तो, ये हस्बैंड वाइफ है तो पति होगा इसका, भाई पति होगा ना। बात समझे? पति होगा ये। ठीक है, तो अब कह रहा है, लेकिन सी पूछ रहा, सी तो पत्नी है, सी की पूछ रहा ना, सी पत्नी है और पी पति हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं एक बार, कैसा है। देख क्या बोल रहा, ए डी की दादी है,
जो ई की बेटी है, सी बी का भाई है, जिसकी बहन का नाम ई है, डी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए इसमें बोला ए डी की दादी है, तो डी की दादी है। अब देखो दादी कौन होती है, हमारे पिता की माता जी, हमारे पिता की मां कौन होगी, दादी होगी, ठीक है। यानी डी का कोई पिता है और उनकी माता जी हैं मां, जो डी की दादी है, ठीक है। कौन है, ए है, ठीक है, ए है, इन्हें बोला ए डी की दादी है, ठीक है। अब बोल रहा जो ई की बेटी है, देखो जो किससे संबंधित है, जो है डी के लिए बोल रहा है, ठीक है। जो है ये डी के लिए बोल रहा है, यानी डी ई की बेटी है, तो ई की बेटी है, ठीक है भाई। जो ई की बेटी है कौन, डी, ठीक है भाई। डी जो हमेशा जो होता है तो उससे पहले आने वाले शब्द के लिए बोला जाता है, ठीक है भाई। जो ई की बेटी है। अब बोल रहा सी बी का भाई है, सी बी का भाई है, बी का भाई है कौन, सी, बी का भाई है सी। अभी हमें बी का सी का जेंडर पता है, ठीक है। फिर बोल रहा जिसकी बहन, जिसकी मतलब बी की, जिसकी आ रहा तो इससे पहले वाला बी की बहन, जिसकी बहन का नाम ई है, किसकी बहन का नाम, बी की बहन का नाम, बी की बहन का नाम है ई, ठीक है भाई। बात समझे। अब देखो ये तीनों बहन भैया हैं, ठीक है, ये पिता है और ये बेटी है, तो यानी यहां कौन है, ये पिता और ये आपस में इसकी वाइफ यानी कपल है, ठीक है, विवाहिक जोड़े हैं ये, यानी पिता और ये इसकी डी की मां है। बात समझे भाई। ये जब डी की मां ई है तो ये इससे संबंधित है, ये इसका पिता होगा, ठीक है। पूछ रहा है डी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए भाई समझना, कह रहा डी सी से, देखो ई और डी में क्या है, ये बहन भैया हैं, ठीक है, ये भैया है और ये बहन है। बहन की बेटी क्या लगेगी, भांजी लगेगी, बहन की बेटी क्या लगेगी, भांजी लगेगी ना, तो ये भांजी होगी, भांजी होगी। बात समझे, बहन की बेटी भांजी होगी। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन देखो एक बार, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कह रहा कीर्ति की दादी, ठीक है, कीर्ति की दादी विवेक की मां है, कीर्ति की दादी विवेक की मां की मां है। भाई देखो मैंने बताया दादी कौन होती है, हमारे पिता की मां, ठीक है भाई। बोल रहा है कीर्ति की दादी, कीर्ति की दादी है, यानी कीर्ति के पिता होंगे और पिता की मां होंगी। अब ये जो मां है ना, ये विवेक की मां की मां है, विवेक की मां की मां, विवेक है, विवेक की मां जो है ना, विवेक की मां की मां कौन है, ये कीर्ति की दादी है। विवेक की मां की मां जो है वे कीर्ति की दादी हैं। बात समझे, वो कीर्ति की दादी हैं, इस चीज को समझना थोड़ा सा। यानी जो ये कीर्ति की दादी हैं, इनके दो ये पुत्र हैं, यानी ये पिता है तो ये, यानी ये लड़का है, और ये मां है तो ये बेटी है, यानी कीर्ति के पिता और विवेक की मां बहन भाई हैं आपस में। बात समझे हो, कीर्ति के पिता और विवेक की मां आपस में बहन भाई हैं, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बोल रहा है तो ये तो बहन भाई हो गए। अब देखो वेणु कीर्ति के पिता है, यानी जो पिता है ये कौन है, वेणु, ये जो पिता है ये वेणु है। अब कह रहा विवेक की मां कौन, कीर्ति की मां विवेक की मां से किस प्रकार संबंधित है, तो कीर्ति के पिता वेणु और वेणु की पत्नी, वेणु की पत्नी, कीर्ति के पिता वेणु, वेणु की पत्नी, यानी पत्नी होगी। अब देखो ये कीर्ति के पिता जो हैं और विवेक की मां बहन भाई हैं, ठीक है, ये बहन भाई हैं। अब देखो भाई की पत्नी, जो भाई है वेणु, भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, भाई की पत्नी भाभी तो लगेगी। अरे समझे बात को, कितनी सिंपल लैंग्वेज में लाया हूं इस क्वेश्चन को, समझ रहे बात को। भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाभी लगेगी। ये पिता वेणु, वेणु की पत्नी है, और कह रहा कीर्ति की मां और विवेक की मां से किस प्रकार संबंधित है,
ठीक है, तो कौन है? भाभी है। बात समझे? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज समझना। बोला कि जो कीर्ति की दादी है ना, वो विवेक की मां की मां है। यानी इस बात से ये समझो, कीर्ति की दादी की दो संतान हैं, जो एक है कीर्ति के पिता और एक है विवेक की मां। ठीक है, बात समझे? भाभी लगेगी। चलिए, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, 19वां क्वेश्चन देखो। 19 में क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, चलिए, कह रहा ए बी का दामाद है, अच्छी बात है, जिसका पुत्र यानी बी का पुत्र डी है। ठीक है भाई, डी सी का भाई है। चलो, डी जो है सी का भाई है, डी सी का भाई है। अभी डी का जेंडर पता है। जिसकी इकलौती पुत्री ई है, जिसकी इकलौती पुत्री ई है, जिसकी इकलौती पुत्री ई है। ठीक है भाई, डी सी का भाई है, तो जिसकी का मतलब क्या? सी की इकलौती पुत्री है। सी की इकलौती पुत्री है कौन? ई। सी की इकलौती पुत्री ई है। ठीक है भाई, समझे? अब कह रहा है सी ए से किस प्रकार संबंधित है। बोल रहा है ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। अब देखो, ए बी का दामाद है, यहां देखेंगे, बोल रहा है जिसकी इकलौती पुत्री ये होगी, तो कह रहा अब देखो डी सी का भाई है। ठीक है, डी सी का भाई होगा, और देखो यहां ए बी का दामाद है, और जिसका पुत्र डी है, जिसका पुत्र डी है, किसका पुत्र डी है? बी का, बी का पुत्र डी है। ठीक है भाई, अब देखो बी का पुत्र होगा डी। अब ये इसका बेटा है, यानी दामाद कौन लगेगा? मेरी बेटी का हस्बैंड मेरा दामाद लगेगा। यानी देखो ये तो इसका बेटा होगा, और दामाद है तो ये इसकी क्या होगी? बेटी होगी। और इसका जो पति है कौन? ए इसका दामाद होगा। ठीक है भाई, ए इसका दामाद होगा। अब ये देखो, ये तो हालांकि हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। पूछ रहा सी ए से किस प्रकार संबंधित है? सी ए से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है भाई, सी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो सी देखो, ये क्या है? ये बी की बेटी है, बी की बेटी है, तो ए की क्या है? पत्नी है। ठीक है, ए की क्या है? पत्नी है ये। ठीक है, बात समझे भाई? इन्हें बोला एक दामाद है ना, तो ए का जेंडर क्लियर है, ए दामाद है तो, और सी हमें पता है सी इसकी बेटी है, तो इसकी पत्नी लगेगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन देखो एक बार, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए। अमरूद अंगूर का इकलौता चाचा है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। आम सेब की मां है। ठीक है, कीवी सेब का चाचा है, केला और अंगूर कीवी की संतान है। ठीक है भाई, तो केले की मां केले की जो मां है संतरा, वो अपने माता पिता के इकलौती संतान है। ठीक है भाई, तो अमरूद सेब से किस प्रकार संबंधित है? अब एक बार समझो, इससे थोड़ा हम नहीं पकड़ पा रहे, पकड़ने की आसान, समझ भी लेंगे, इससे आसान है। भाई चाचा कौन है? मेरे पिता का भाई चाचा है, लेकिन यहां इन्हें सिंपल बोला है, आम सेब की मां है। आम जो है, आम सेब की क्या है? मां है, आम सेब की मां है। ठीक है, अब देखो कीवी सेब का चाचा है। देखो ये मेरी मां है, मां का पति मेरे पिता। ठीक है, मां के पति मेरी मां है, मां के पति मेरे पिता हैं, और मेरे पिता का भाई क्या होगा? मेरे चाचा होंगे, मेरे पिता के भाई मेरे चाचा होंगे। अब कह रहा चाचा कौन है? कीवी। चाचा कौन है? कीवी। ठीक है, चाचा कौन है? कीवी। बात समझ रहे हो? कीवी चाचा है। अब कह रहा केला और अंगूर कीवी की संतान है। इनकी दो संतान है, दो संतान है, कौन कौन सी? केला और अंगूर। ठीक है, केला और अंगूर इनकी संतान है। बात समझे? केला और अंगूर इनकी संतान है। अब देखो केला के पिता कौन है? कीवी। केला के पिता और अंगूर के पिता कौन है? कीवी। अब इन्हें कहिए अमरूद अंगूर का इकलौता चाचा है, तो ये मेरे पिता हैं। ठीक है भाई, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता का भाई है, ये मेरे पिता का भाई है। बात समझना, ये मेरे पिता का भाई है,
और भाई कौन है, मेरे चाचा लगे हैं, और चाचा कौन है, अमरूद। चाचा कौन है, अमरूद। बात समझ रहे हो, चाचा कौन है, अमरूद है। ठीक है भाई। अब कह रहा केले की जो माँ है संतरा, ठीक है, यानी केले की माँ का संतरा का क्या मतलब है कि जो मेरी माता है, ठीक है, यानी कीवी की पत्नी संतरा होंगी। ठीक है, कीवी की पत्नी संतरा होंगी। ठीक है, हालांकि इस लाइन की हमें जरूरत भी नहीं है। अब पूछ क्या रहा है, ये देखो, अमरूद सेब से किस प्रकार संबंधित है। अमरूद सेब से, अमरूद बताना, अमरूद सेब से किस प्रकार संबंधित है। अमरूद, तो अमरूद क्या है, देखो यहां पे अमरूद की पत्नी कौन होगी, आम। ठीक है, और सेब देखो, सेब की मां कौन है, आम, और सेब का पिता कौन हो जाएगा, अमरूद। तो ये क्या है, अमरूद सेब का पिता है। बात समझ में आई, मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया, क्लियर कराया डायग्राम, और डायग्राम से सारी चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो कौन है, अमरूद कौन है, पिता है, अमरूद सेब का पिता है। ठीक है भाई, अच्छी बात समझ आए। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन, देखिए भाई 21वां क्वेश्चन देखो एक बार। 21वां क्वेश्चन देखो, बहुत भयंकर क्वेश्चन है। देखो अब दूसरा टाइप आ गया, ये कह रहा है एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है। ठीक है, एक्स अपना मतलब एक्स अपने दोस्त अब इंडिकेट करेगा, ठीक है, पॉइंट आउट करेगा कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है यह मेरी पत्नी, यह मेरी, बोल रहा है एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है यह मेरी, तस्वीर में बोल रहा है यह मेरी पत्नी। तो मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, ठीक है, मेरी पत्नी की बेटी, मेरी पत्नी की, मेरी पत्नी की बेटी। ठीक है, पत्नी की बेटी तो नीचे बनेगी। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो, मेरी पत्नी की बेटी के पति, ठीक है, बेटी का पति। ठीक है भाई, मेरी पत्नी की बेटी, बेटी के पति का बेटा। ठीक है, पति का बेटा, बेटा देखो भाई, देखो मेरी पत्नी की बेटी का पति का बेटा, या मेरी बेटी का मेरी बेटी का बेटा, एक ही बात है, मेरी बेटी का बेटा। ठीक है, पत्नी की बेटी के पति का बेटा है, कौन है, तस्वीर में जो है, तस्वीर में जो दिख रहा है। ठीक है, ये तस्वीर, ये है वो तस्वीर। ठीक है, यानी एक्स ने अपने दोस्त जेड से, जेड को एक तस्वीर, ये तस्वीर दिखाई एक्स ने। ठीक है, एक्स ने एक तस्वीर दिखाई जेड को और बोला, ये कहता है ये मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी, मेरी वाइफ। ठीक है, पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी के पति। ठीक है, पति का बेटा, पति का ये बेटा है। तो बताना तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति एक्स का क्या है, एक्स का क्या है, एक्स का बताना। तो जब एक्स के लिए बोले, अब देखो क्या है, तो अब ये क्या हो जाएगा, मेरी, मेरा मेरी बेटी है, मेरी बेटी का बेटा है। ठीक है, तो क्या लगेगा, मेरा नाती लगेगा, नाती लगेगा, या एक देवता लगेगा, एक हमारी लैंग्वेज में देवता भी बोलते हैं, आपके यहां भी बोलते होंगे। ठीक है, नाती लगेगा, लेकिन हम इंग्लिश में यूज करें तो हम उसे ग्रैंडसन भी बोल सकते हैं, ग्रैंडसन। ठीक है, तो यानी पोता इसका सही आंसर हो जाएगा। पोता कह दो, नाती कह दो, ग्रैंडसन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, बात समझे, ये तो क्लियर है ना भाई, मेरी पत्नी, ठीक है, मेरी पत्नी की बेटी है, तो मेरी बेटी है, और मेरी बेटी का बच्चा जो भी लगेगा, मैं उसका मेरा वो नाती लगेगा। ठीक है भाई, चलिए 21 हो गए क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन देखो एक बार, 22वां क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है, अब इसे तुम एक बार करके देखना। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। ठीक है, मैंने लगातार तुम्हें 21 क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन देखो। देवेशी का अतिथियों से परिचय करवाते हुए आशीष ने कहा। ठीक है भाई, आशीष ने कहा, देवेशी का अतिथियों से परिचय कराते हुए आशीष ने कहा, इसके पिताजी, इसके पिता, ठीक है, इसके पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटे
के इकलौते बेटे हैं। ठीक है, बात समझे। देवेशी का परिचय करा रहा कौन? आशीष। आशीष ने देवेशी का परिचय कराया और बोला इसके पिता, ठीक है, इसके मतलब देवेशी के पिता, बात समझे। देवेशी के पिता, इसके पिता मेरे दादाजी, मेरे दादा मतलब आशीष के दादा, ठीक है। मेरे दादा कौन होंगे? मेरे पिता के पिता आशीष के दादा होंगे, यानी मेरे दादा, ठीक है। मेरे दादा के इकलौते बेटे, अब देखो समझना इस बात को, मेरे दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादा के इकलौते बेटे मेरे पिता हो गए। इकलौते बेटे के बेटे यानी वो खुद हुआ, ठीक है। इकलौते बेटे के बेटे, अब देखो इकलौते बेटे के बेटे हैं तो आशीष देवेश से, अब इकलौते बेटे, आशीष का इकलौता बेटा कौन है? देवेश। आशीष का इकलौता बेटा मतलब वो खुद के लिए ही बोलते जा रहे हैं, ठीक है, खुद के लिए ही बोलते जा रहे हैं। तो आशीष देवेश से किस प्रकार संबंधित होगा? आशीष देवेश का पिता होगा। बात समझे। इकलौते बेटे के बेटा, इकलौता बेटे के लिए बेटा बोल रहा है तो क्या होगा? पिताजी होगा, ठीक है। आशीष देवेश का पिता होगा। चलिए भाई समझे। 24वां क्वेश्चन देखो एक बार, बात समझ रहे हो। एक लड़की ने एक आदमी से पूछा मेरे मां के पिता, एक लड़की ने एक आदमी से पूछा, ठीक है, एक लड़की ने एक आदमी से पूछा मेरी मां के पिता की इकलौती बेटी का भाई मेरी मां के भाई से कैसे संबंधित है, ठीक है। चलिए, एक लड़की ने आदमी से पूछा, लड़की बोल रही है, एक लड़की बोल रही है मेरी मां, एक लड़की ने आदमी से पूछा मेरी मां के पिता की इकलौती बेटी, मेरी मां के पिता, भाई देखो मेरी मां की इकलौती, मेरी मां के पिता की इकलौती बेटी में खुद हुई, ये लड़की हुई, ठीक है। इकलौती बेटी की बेटी, इकलौती बेटी की बेटी ये मेरी बेटी होगी, ठीक है, बात समझ रहे हो। इकलौती बेटी की बेटी ये होगी, इकलौती बेटी, ठीक है, इकलौती बेटी की बेटी का भाई, बेटी का भाई, इसका भाई जो है भाई, मेरी मां के भाई, मेरी मां का भाई, मेरी मां का भाई से कैसे संबंधित है। अब देखो ये लड़की है, ये मेरी मां है, ठीक है। मां का भाई मेरे मामा लगेगा, तो कह रहा है, अब क्या कह रहा है, तो मां के भाई से कैसे संबंधित है। बेटी के बेटी का भाई जो है मेरी मां के भाई से कैसे संबंधित है। अब देखो ये क्या लगेगी, जो मेरी मां का भाई मेरा मामा, और जो मेरे बच्चे होंगे वो क्या लगेंगे इसके, मतलब भांजी, ठीक है, भांजी, या ये इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू बोल देंगे, भांजी भतीजा बुआ का होता है, ठीक है, और मामा के भांजी होते हैं। चलिए ठीक है भाई, इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, इंग्लिश आसान होती है इसलिए नेफ्यू बोल देते हैं, ठीक है भाई। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन देखो, 25वां क्वेश्चन देखो एक बार, बहुत शानदार क्वेश्चन है, करके देखना, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। देखो आए हुए सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी में, और सारे कहां पे मिलेंगे, हमारी बुक में मिलेंगे तुम्हें, ठीक है भाई। चलिए कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए युविका ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए युविका ने कहा कि तस्वीर में मौजूद लड़का, ठीक है भाई, युविका बोल रही है, युविका बोल रही है क्या, कह रहा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए युविका ने कहा तस्वीर में मौजूद लड़का उसके पिता, किसके पिता, युविका के पिता, उसके पिता मतलब युविका के पिता, पिता की मां, ठीक है, पिता की मां मतलब दादी युविका की,
उसके पिता की माँ की पुत्री, माँ की पुत्री, पुत्री यानी पिता की बहन, पिता की बहन, माँ की पुत्री। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो, माँ की पुत्री है यानी ये युविका के पिता की बहन है। ठीक है, पुत्री का पुत्र, इनका पुत्री का जो पुत्र है, पुत्री का पुत्र। ठीक है, बात समझे, युविका, युविका के पिता, ठीक है, और पिता की मां, पिता की मां की पुत्री। ठीक है, यानी ये कौन होगी, युविका की बुआ होगी, यानी पिता की बहन, मेरे पिता या तुम्हारे पिता की बहन क्या लगेगी, बुआ ही तो लगेगी। समझ रहे हो, जो छुट्टियों में जाते हैं हम, भाई मैं तो बहुत गया था अपनी बुआ के यहाँ। ठीक है, चलिए, तो युविका की जो बुआ है और बुआ का जो बेटा है कौन लगेगा, ये मेरा फुफेरा भाई लगेगा। ठीक है, फुफेरा भाई कह दो या पिता की बहन का पुत्र कह दो, पिता की बहन का पुत्र जो है लगेगा या फुफेरा भाई, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। अरे कोई दिक्कत है बताओ, दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, हाँ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लिए जान लगा देंगे। ठीक है, चलिए चलो भाई 26वां क्वेश्चन देखो एक बार, इसे भी कर सकते हो तुम, एक बार करके देखना, 26वां क्वेश्चन करके देखना, डू योरसेल्फ। काफी क्वेश्चन लगातार कराए मैंने। 27वां क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है, करा, एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशी नामक लड़की ने कहा, एक लड़की की तस्वीर को देखकर सीसी नामक लड़की ने कहा उसकी मां, ठीक है, एक लड़की की तस्वीर को देखकर सीसी नामक लड़की ने कहा उसकी मां मेरे नाना की इकलौती बेटी है। ठीक है, एक ये सीसी नामक लड़की है, ठीक है, और इसने क्या करा है, एक लड़की की तस्वीर देखकर बोले, ये तस्वीर देखकर बोली उसकी मां, ठीक है, मेरे नाना की, उसकी जो मां है, उसकी जो मां है वो मेरे नाना, और मेरे नाना कौन होगा, मेरे नाना कौन हो गए, मेरी पिता के, कौन, मेरे पिता के, मेरी मां के पिता। ठीक है, मेरी माता जी के पिता मेरे नाना होंगे, तो मेरी माता होंगी ये, मेरी माता के पिता। ठीक है, बात समझे, कह रही है सीसी नामक लड़की ने कहा उसकी जो मां, यानी जो तस्वीर में है उसकी मां मेरे नाना की इकलौती बेटी, मेरे मामा की इकलौती बेटी तो यही हुई। ठीक है भाई, समझे, मेरे नाना की इकलौती बेटी, ठीक है, मेरे नाना की इकलौती बेटी है। ठीक है, और उनकी केवल एक ही बेटी है। ठीक है, तो यानी सीसी की मां और इस जो तस्वीर में है उसकी मां एक ही है। ठीक है, बात समझे, ये कहना ये चाह रही है, और कह रही है और उनका कोई बेटा नहीं है। ठीक है, और उनका कोई बेटा नहीं है, तो सीसी तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है, सीसी तस्वीर की लड़की से। अब देखो कोई भी बता सकता है कि सीसी जो तस्वीर में देख रही है वो अपने फोटो को देख रही है और अपनी मां के बारे में ही बता रही है। ठीक है, अपनी मां के बारे में ही बता रही है, तस्वीर में लड़की खुद सीसी है। ठीक है, सीसी ने बोला यानी मेरे नाना की इकलौती बेटी, ठीक है, मेरे नाना की, मेरी मां, ठीक है, मेरी मां, ना मेरी मां का कोई बहन है ना भाई है। ठीक है, भाई भी नहीं, बेटा भी नहीं है, तो यानी मेरी मां की, मतलब वो खुद की तस्वीर को देखकर बोल रही है सीसी। ठीक है भाई, चलिए 28वां क्वेश्चन देखें एक बार, कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा वह मेरे बेटे की बहन की मां के पिता का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। ठीक है, तो वह आदमी लड़के से कैसे संबंधित है। ठीक है, कह रहा एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आदमी ने बोला, ठीक है, एक आदमी बोल रहा है लड़के की ओर इशारा करते हुए, कह रहा वह मेरे बेटे, यानी आदमी का बेटा, वह मेरे बेटे, वह मेरे बेटे की बहन, बेटे की बहन, ठीक है, मेरे बेटे की बहन यानी मेरी बेटी, बहन की मां, ये मां, ठीक है, मां के पिता यानी मेरे नाना, मेरे मां के पिता का इकलौता बेटा, मां का पिता का इकलौता बेटा क्या है, अब देखो इकलौता बेटा कह रहा है यानी मां का भाई होगा,
किसका बेटा है? पिता का इकलौता बेटा। ठीक है, पिता का इकलौता बेटा। अब ये इकलौता बेटे की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, कह रहा वह आदमी लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो एक बात समझो भाई, देखो ये आदमी है, इसका बेटा है, और बेटे की बहन यानी बेटी है। अब ये जो माँ है, बहन की माँ है, तो यानी इसका हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, और ये जो माँ का पिता है और इसका एक इकलौता बेटा है, यानी ये माँ का भाई होगा, ये भाई है। तो अब माँ का भाई है, तो ये जो इसका पति है, ठीक है, पति है, पति का क्या होगा? साला होगा, साला कह दो या जीजा, मतलब ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये इंग्लिश में एक ही नाम है इनका, साला। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29। एक आदमी का परिचय देकर कहता है, एक आदमी एक चित्र का परिचय देकर कहता है, वह मेरे ससुर की इकलौती पोती है, मेरे ससुर की इकलौती पोती है। तो भाई देखो, मेरा ससुर कौन होगा? मैं हूं। ठीक है, कह रहा है एक आदमी का चित्र देखकर कहता है मेरे ससुर, तो मेरी पहले पत्नी होगी, ठीक है, या मैं हूं, मेरे ससुर, मेरे पत्नी का पिता ही तो होगा मेरा ससुर। ठीक है, मेरे पत्नी का पिता मेरा ससुर होगा। ठीक है, मेरे ससुर की इकलौती पोती। अब देखो, इकलौती पोती कही है, इकलौती पोती कही है इसने, तो यानी ये इसकी बेटी है, इसके बेटी है। ठीक है, अब इकलौती पोती कही है, तो यानी इसका क्या? पत्नी का भाई होगा, यानी इकलौता कोई बेटा होगा। ठीक है, इकलौता बेटा होगा। अब बेटे की क्या? बेटे की बेटी। ठीक है, बेटे की बेटी, इसकी कोई बेटी है, जब तो भाई मेरे पिता की पोती कौन होगी? मेरी बेटी। मेरे पिता की पोती कौन होगी? मेरी बेटी होगी, तब मेरे पिता की पोती होगी। ठीक है, तो अब कह रहा है वह आदमी पत्नी से कैसे संबंधित है। ठीक है, वह आदमी, इस आदमी की पत्नी, अच्छा ये कह रहा वह इस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है। देखो, अब इसमें कह सकते हैं, हम कहेंगे इसमें, जब ये मेरी पत्नी है, पत्नी का भाई है और भाई की बेटी है। ठीक है, भाई की बेटी है, तो ये क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। ठीक है, भतीजी लगेगी, या तो हम इसे ये मान सकते हैं भतीजी भी। ठीक है, या इसका एक और बन सकता है क्या, कि यदि इकलौती कह रहा है, पोती कह रहा है, इकलौती पोती मतलब इसकी यदि हम पत्नी की बेटी माने, इस पत्नी की बेटी मानेंगे, ठीक है, पत्नी की बेटी मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी पत्नी से कैसे ये बेटी हो जाएगी। भाई हम इकलौती करा ना, इकलौती बेटी पोती है, तो अब लेकिन पोती करा, पोती कौन लगती है? बेटे की बेटी। ठीक है, क्योंकि बेटी तो हमारी क्या लगती है? नाती लग जाती है। ठीक है, यानी देवती लग जाती है, नातिन लग जाती है, तो यानी क्या होगा इसके हिसाब से? भतीजी। अब यहां भतीजा नहीं, भतीजी होनी चाहिए थी। ठीक है, नीस, या फिर इसका बेटी भी बन सकता है। बात समझे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन जाएगा इसको। चलिए भाई नेक्स्ट देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो एक बार। देखो, चलिए इसे तुम करके देखना, एक बार करके देखना। ठीक है, चलिए। रोमा ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, ठीक है, वह मेरे बेटे के पिता की बेटी का बेटा है। देखो 31वां क्वेश्चन देखो, रोमा ने एक लड़के का परिचय दिया। रोमा बोल रही है, ठीक है भाई, रोमा बोल रही है कि वह मेरे बेटे के पिता। अब मेरे बेटे का पिता कौन होगा? मेरा पति होगा। बेटे का पिता कौन होगा? मेरा बेटा होगा, सॉरी पति होगा। ठीक है भाई,
बेटे का पिता है। मेरे बेटे का पिता जो है, पिता की बेटी, मेरे बेटे के पिता की बेटी, अब इनकी बेटी, ठीक है, यानी रोमा की बेटी हो गई है, बेटी का बेटा है, ठीक है, बेटी, बेटी इसका ही बेटा है, ठीक है। रोमा बोल रही है मेरे बेटे के पिता, मेरे बेटे के पिता कौन होगा, मेरा पति होगा, और पति की बेटी, ठीक है, मेरी बेटी होगी यानी रोमा की बेटी होगी, और रोमा इसका बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, वो जो तस्वीर है बेटी का बेटा है, तो लड़के, उस लड़के का रोमा से क्या संबंध है, तो लड़के का संबंध हो जाए बेटी का बेटा, ठीक है, बेटी का बेटा या नातिन, ठीक है, बेटी का बेटा, बात समझे, बेटा। चलिए भाई नेक्स्ट देखें 32वां क्वेश्चन। अब ये सारे ही सारे करने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें खुद के लिए दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन, ये इसे भी करके देखना, ठीक है, बार बार इसी तरह की चीजें सोचना है तो तुम करके देखना। चलिए एक बार 33वां क्वेश्चन देखो। 33वां क्वेश्चन में क्या है, ए गुना बी का अर्थ है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है, ठीक है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। तो ये व्यंजक दिया है, व्यंजक इसमें ए डी से क्या संबंध है, ठीक है, ए का डी से क्या संबंध है भाई ये बताना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में देखो, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो तुमसे ऐसा पूछे ना, ए देखो यहाँ पे तो ए और डी, ए डी पूछ रहा है, तो ए स्टार्टिंग में डी लास्ट में, पूरा ही हल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन काफी और क्वेश्चन में लास्ट के 2 या 3 में ही पूछ लेता है, तो जितना पूछे सिर्फ उतना ही हल करना हमें, ठीक है। और मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार तुम्हें ट्रिक भी बताऊंगा इसके, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार, कह रहा ए डी का पिता है, ए डी का पिता है, तो भाई भाग में देखो क्या है, भाग में कह रहा ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है भाई, भाग में ए भाग बी का अर्थ है, यानी बी का बेटा है कौन, ए बी का बेटा है, ठीक है भाई, बात समझे, बी का बेटा है ए। अब कह रहा प्लस, प्लस को देखो क्या करा, प्लस में कह रहा ए बी की मां है, ठीक है, प्लस में बोल रहा है ए बी की मां, यानी बी सी की मां है, बी सी की मां है, बी सी की मां है, तो यानी बी सी की मां है, बात समझे, यानी ये भी क्या है, ये भी क्या है, इसका संतान है, मतलब अभी इसका जेंडर नहीं पता हमें, ठीक है। अब देखो प्लस का अर्थ चल गया हमें पता कि बी सी की मां है, सी और डी, सी और डी देखो, ठीक है, इंटू में ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी सी डी का पिता है, ठीक है, सी डी का पिता है, ठीक है, सी डी का पिता है, ठीक है भाई, ये पिता, अब इसका जेंडर पता चल गया हमें कि भाई सी जो है पिता है, सी डी का पिता है। अब देखो पूछ क्या रहा, ए का डी से संबंध, ए का डी से संबंध, अब देखो ये डी है, ये डी का पिता है, ठीक है। अब इसने बोला ये भाग में ए बी का बेटा, अच्छा ये भी पता है कि ए बेटा है, तो इसका जेंडर पता है हमें, क्लियर है, बात समझ रहे हो, इस ए का भी जेंडर पता है ना, पहले भाग वाला लाइन बोल रहा ए बी का बेटा है, तो जब इस तरह का बोल रहा है तुम्हें, तो अब हम बता सी जो है पिता है, और देखो सी पिता है और ए जो है सी का भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी का क्या हो जाएगा, ये पिता का भाई हो जाएगा, पिता का भाई, ये सी पिता और पिता का भाई कौन है, ए है, तो ये पिता का भाई हो जाएगा, बात समझे, पिता का भाई, आसान है। चलिए 34वां क्वेश्चन देखो एक बार, देखो वही है, ए प्लस बी का अर्थ दे दिया, ए बी का भाई, ठीक है, इस तरह सभी चीज दे रखी है, कह रहा एल का के, अब देखो एल के का पिता है, ये बताना कौन सा, अब देखो इनमें देखो, इसमें बताऊंगा तुम्हें एक ट्रिक बहुत अच्छी सी, इन्हें सारी चीज देगी, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई, ए माइनस बी का अर्थ ए बी के बहन, ये सब चीज दी है, लेकिन इस बार इन्हें बोला निम्नलिखित में कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि एल के का भाई है, एल के का पिता है। अब देखो, अब या तो तुम्हारे पास क्या है केस, या तो इन सारे को पकड़ो, उन सारी का रिलेशन निकालो, एन प्लस के और के माइनस एफ और एफ गुणा एल, इनका रिलेशन निकालते चले जाओ, या एक चीज तुम सोच लो इन्हें बोला क्या है,
पूछा क्या है, कह रहा एल जो है के का पिता है, एल के का पिता है। अब एल के का पिता देखो, पिता वाला केस कहां पे है, पिता कहां है, ठीक है, ये तो प्लस का अर्थ है भाई, ठीक है, माइनस का अर्थ है बहन, बहन, ठीक है, और गुणा का अर्थ है पिता। तो देखो गुणा का अर्थ है पिता। अब इसने एक बात बोली है, एल के का पिता है, तो भाई देखो एल और के में, एल और के में यहां एफ एल का पिता है, एफ एल का पिता है, एफ पिता है किसका, एल का। अब यहां पिता बताना है, एल के का पिता है, यानी एल पहला आना था, ठीक है। गुणा का, सिर्फ गुणा में देखो, क्योंकि पिता कहां पे है, गुणा में है, गुणा के अर्थ में है पिता, तो और को चेक करो ही मत, ठीक है। तो एफ एल का पिता, यानी यहां पिता है कौन, एफ, लेकिन यहां देखो एफ और एल यहां माइनस में है, ठीक है। गुणा में क्या है, एन के का पिता है, एन के का पिता है, एन और के, यानी ना तो पिता एल है ना बेटा है के है, ठीक है। अब देखो यहां गुणा पर कहां है, एन और एल, यानी एन एल का पिता है, एन एल का पिता है, बात समझ रहे हो, एन एल का पिता है। अब एन एल का पिता यहां केस बन सकता है, क्योंकि यहां देखो के माइनस एन, माइनस में क्या है, बहन का अर्थ है, और ये प्लस है, यानी तीनों ये बहन भाई हैं, लेकिन एन पिता है, एन पिता है। तो एक बार इसे और देखो लास्ट में, यहां देखो एल पिता है डब्लू का। अब देखो यहां पिता बना है एल, यहां पिता बना है एक में एल, और इसमें हमारा पिता क्या है, एल, के एल का पिता है, ये पिता होना चाहिए कौन, एल होना चाहिए बस पिता। बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं, यहां बस एल पिता है, एल पिता है ना, वो चाहे पिता किसी का भी है, क्योंकि अब एल पिता किसका, डब्लू का, और डब्लू और के का क्या रिलेशन है, माइनस में बहन का, ठीक है, और के और एफ में प्लस कर में क्या रिलेशन है, भाई का, यानी तीनों ही बहन भाई हैं, तीनों ही बहन भाई हैं, तो इनका पिता एक ही है, एल। बात समझे, बात समझे, तो हमें यही पता चलेगा कि डी, डी सही उत्तर हो जाएगा, डी में ही एल पिता आ रहा है। वहां देख लो जहां पे पिता बन रहा हो, जहां पे पिता बन रहा हो वहां डायरेक्ट देख लो बस इसे, बात समझे। अरे जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ गए ना, हाँ ठीक है भाई। चलिए देखो एक एक ऑप्शन से हम आंसर निकाल सकते हैं, ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने इतना सोचा भी है, मतलब इतना इस तरह से ज्यादा चीजें बोले हैं, लेकिन तुम डायरेक्ट देखो कहां पे पिता है, पिता कहां बन रहा है, और कौन बन रहा है, एल, एल का पिता होना जरूरी है। चलिए 35वां क्वेश्चन देखो एक बार। अब देखो ये कह रहा पी एफ से क्या संबंध है, पी का एफ से, पी कहां पे है, ठीक है, पी और एफ, ये बस इतना निकालना, ठीक है, इतने का पता होना चाहिए हमें। देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है एफ माइनस ई का अर्थ क्या है, एफ माइनस ई, माइनस में देखो क्या, ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, यानी एफ ई का भाई है, एफ ई का भाई है। अभी हमें बस एफ का पता है। हैशटैग का देखो क्या, हैशटैग में क्या बोल रहा है, हैशटैग में ए बी की बेटी है, हैशटैग में ए बी की बेटी है, यानी ई एल की बेटी है, ई एल की बेटी है, ई एल की बेटी है, पता चलेगा, ए बी की बेटी है, एल की बेटी होगी, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा में ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी को देखो, यानी एल क्यू की पत्नी है, एल जो है क्यू की पत्नी है, पत्नी है तो ये उसका क्या पति हो जाएगा, पति, समझ रहे, पी, क्यू माइनस पी, ठीक है, क्यू माइनस पी, माइनस का अर्थ कहां है, माइनस का है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी पी एन का भाई है, पी जो है एन का भाई है, नहीं क्यू माइनस पी बोल रहा ना, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी है ना, तो माइनस में क्या, ए बी का भाई, यानी क्यू पी का भाई है, क्यू जो है पी का भाई है, क्यू पी का भाई भी है। तो पूछ रहा है पी का एफ से क्या संबंध है, देखो पी का एफ से, ये कौन है, ये देखो समझ गए, डायग्राम समझ में आएगा, ये पी का भाई, ये भाई होगा, ये इसकी क्या पत्नी है, पत्नी है, और पत्नी की ये क्या है, बेटी है, बेटी है, ठीक है, और ये इसका भाई है, यानी वो उनका क्या है, बेटा, ठीक है, भाई है। अब इन दोनों का क्या है, बेटा है, तो पैरा पी का एफ से क्या संबंध, भाई का बेटा कह दो, ठीक है,
भाई का बेटा कह दो, ये रहा भाई का बेटा ऑप्शन में भी है, भाई का बेटा कह दो या भतीजा ही बोल सकते हैं, भाई का बेटा या भतीजा कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में? ए सही उत्तर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखो एक बार, 36वां क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, ये तो सब वही चीज है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, के का क्यू से क्या संबंध है, के कहां पे है ये और क्यू कहां पे है ये, बस इन दोनों के बीच का देख लो क्या संबंध है, इन दोनों में देखो क्या। यहां देखो पहले भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग में क्या है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी क्यू टी का पिता है, क्यू जो है टी का पिता है भाई, क्यू टी का पिता है, समझिए। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है ए बी की मां है, यानी टी जेड की मां है। हम यहां भी लिख सकते हैं यही डायरेक्ट, ये पिता होगा, ये प्लस का अर्थ है मां, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं थोड़ा अभी ये प्रैक्टिस के लिए तुम करना, मैं यहाँ पे समझाने के लिए तुम्हें दिखा रहा हूं। यहाँ पे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के मां है, यानी टी जेड की मां है, टी जेड की, टी जो है जेड की मां है, जेड की मां है टी। ठीक है भाई, टी जेड की मां है, प्लस का अर्थ बस समझे। माइनस का अर्थ देखो, माइनस का क्या है, ए बी का भाई है। ठीक है, जेड एस का भाई है, जेड जो एस का भाई है, जेड ए माइनस बी का अर्थ है जेड माइनस अर्थ है जेड माइनस एस का, यानी जेड एस का भाई है, जेड जो एस का भाई है, जेड एस का भाई है। एस का जेंडर नहीं पता अभी। हैशटैग का देखो क्या है, हैशटैग में बोल रहा है, हैशटैग में ए बी का, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है। ठीक है, यानी एस के की बेटी है, एस जो के की बेटी है, के की बेटी है एस। ठीक है, अब के की बेटी एस है तो पता चलेगा हमें इसे जेंडर। ठीक है, और ये कौन है, जेड जो है, जेड और एस बहन भाई हैं, और टी, टी जो है जेड की मां है। ठीक है, टी जेड की मां है। तो अब देखो, अब ये पति पत्नी हो गए, हस्बैंड वाइफ। ठीक है भाई, इनके बच्चे हो गए। पूछ क्या रहा, के का क्यों से, के का क्यों से, ये देखो, ये इनका हमें निकालना भी जरूरी नहीं था। के का क्यों से कह रहा है, ये पति पत्नी। ठीक है, ये के की पत्नी है, बात समझे, पत्नी और पत्नी का पिता, ये पत्नी का पिता, तो ये क्या हो जाएगा, के का ससुर। ठीक है, पत्नी का, के जो है पत्नी का पिता हो जाएगा, पत्नी का पिता, बस थोड़ा सा, पत्नी का पिता हो जाएगा, पत्नी का पिता हो जाएगा, बात समझे। चलिए 37वां क्वेश्चन नहीं करना, एक बार करके देखना, इसे करके देखना। ठीक है भाई, ये HW में तुम्हारा 38वां क्वेश्चन देखो, आर टी, आर का टी से क्या संबंध है, आर ये टी है। ठीक है, आर ये टी है, थोड़ा जल्दी करके देखो। ठीक है, समझ में आए ना, पैटर्न एक ही है, एक ही इसी तरीके से हम कर सकते हैं ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सोच के उसे थोड़ा जल्दी भी इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। देखो, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा कहां पे, गुणा का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी आर, आर पी की पत्नी है, आर बी की आर पी की पत्नी है, बात समझे। भाग का अर्थ क्या है, भाग कहां पे, ये रहा, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी पी के का पिता है, पी के का पिता है, बात समझ रहे हो, पी के का पिता है। और गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ है ए बी की पत्नी है, गुणा का अर्थ है ए बी की पत्नी, यानी के टी की पत्नी है, के टी की पत्नी है। के का जेंडर पता है, इसका ही पता चल गया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा, आर, आर टी से, आर टी से पूछ रहा। देखो ये क्या है, ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है भाई, अब ये के और टी भी पति पत्नी है, के और टी की पति पत्नी। ठीक है, ये इसकी बेटी है और ये इसका पति है, तो आर टी के से क्या हो जाए, बेटी का, बेटी का, बेटे की पत्नी। के पूछ रहा, आर ओ टी, आर ओ टी का पूछ रहा, आर, आर ये, तो ये हो जाएगी पत्नी, पत्नी की मां, पत्नी की मां कौन हो जाएगी, पत्नी की मां हो जाएगी। देखो ये पत्नी है, के पत्नी का पिता पी है और इसकी मां है, ये इसकी पत्नी है।
ठीक है भाई, बात समझे। पत्नी की माँ हो जाएगी पत्नी की माँ। चलिए 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार 39 में। ठीक है 39 में एन और पी, एन और पी में भी सेम ऐसे निकालना, एन और पी का रिलेशन निकालना, इसे तुम करके देखना। ठीक है एच डब्ल्यू, काफी क्वेश्चन करा दिए और क्लास फिर लंबी भी हो जाएगी। ठीक है देखो क्लास में कर रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा एक ही होना चाहिए, जिससे हमें भी थोड़ा ये लगे कि आप देख रहे हो, हमारी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही, जाया नहीं जा रही। ठीक है आप देखोगे और इन चीजों को जो मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूं इन्हें करके देखना। ठीक है उसका आंसर ही बताना। 40वां क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है कह रहा है अब देखो वाई जेड की मां है, वाई जेड की मां। अब देखो मां देखो कहां पे है, मां कहां पे है, मां का अर्थ कहां है, कह रहा पी, पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। ठीक है डॉलर का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो बताना है वाई जेड की मां, वाई जेड की मां कहां पे है। देखो जेड, ये देखो क्या है इनमें, इनमें क्या है जेड, डॉलर का अर्थ क्या है बहन का, यानी क्या कि पी क्यू की बहन, मतलब जेड वाई की बहन हो जाएगी, जेड वाई की बहन है। और वाई एंड का अर्थ क्या हो जाएगा, वाई एंड का अर्थ हो जाएगा वाई जो है वाई एक्स का पुत्र है, वाई एक्स का पुत्र है, वाई एक्स का, वाई एक्स का पुत्र है। अब देखो वाई एक्स का पुत्र है, एक्स का पुत्र है, एक्स का पुत्र है भाई, तो एक्स का पुत्र है तो ये तो नीचे आगा। ठीक है और हमें तो वाई बतानी है, वाई मां, वाई जेड की मां, यानी ये नहीं होगा। अब देखो यहां पे क्या है, यहां ये इसकी वाई, देखो डॉलर का अर्थ क्या है बहन, यानी वाई एक्स की बहन है, वाई एक्स की बहन है। ठीक है वाई एक्स की बहन है और ये ठीक है एंड मतलब डॉलर का अर्थ है बहन और एंड का अर्थ है पुत्र, पुत्र जेड वाई का पुत्र है। अब जेड वाई का पुत्र है, ये भी जेड वाई का पुत्र है। अब देखो जेड का वाई का पुत्र यहां बन सकती है बात, इसे देखते हैं एक बार, इसे देखो कह रहा एंड, एंड का अर्थ क्या है पी क्यू का पुत्र है, यानी जेड जो है वाई का पुत्र है। ठीक है अब जेड वाई का पुत्र है यानी वाई कौन है मां है, वाई कौन है मां है और वाई एक्स इनमें बहन है। ठीक है एक्स वाई की बहन है। तो बस यही तो बताना हमें कि वाई जेड की मां कहां है, तो बी ऑप्शन में है। ठीक है बात समझे, बी ऑप्शन में आ जाएगा वाई मां। ठीक है हम ये ऑप्शन से देखेंगे, बस ये देखना कौन सा रिलेशन कहां पूछ रहा है। ठीक है चलिए भाई नेक्स्ट देखो 41वां क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन करके देखना एक बार। ठीक है सेल्फ, चलिए नेक्स्ट देखो एक बार 42वां क्वेश्चन। देखो यही है, एक तुम्हें व्यंजक दे दिया और उसमें सब बता दिए, a@b का अर्थ है बी, ए बी की मां है। तो बताना एस पी से किस प्रकार संबंधित है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है, एस और पी का रिलेशन बताना, एस और पी का। देखो p@ क्यू का अर्थ है, p@ क्यू का अर्थ है भाई ए बी की मां है, यानी पी क्यू की मां है, पी क्यू की मां है। बात समझे पी क्यू की मां है और इसमें भी क्या है क्यू आर की मां है, क्यू@r का मतलब क्या क्यू आर की मां है, क्यू जो है आर की मां है, क्यू आर की मां है। और परसेंट का अर्थ है परसेंट, परसेंट का अर्थ है ए बी की बहन है। ठीक है यानी आर एस की बहन है, आर एस की बहन है। ठीक है आर एस की बहन है और यदि एस पुरुष है तो यानी एस पुरुष, बस एक सेकंड होने एक्स एस जो पुरुष है। ठीक है भाई एस पुरुष है तो बताना बस पूछ क्या रहा है इसमें ये बताऊं एस पी से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये इसकी मां, ठीक है ये इसका एस पी से बताना एस का पी से क्या संबंध है। ठीक है ये इसका क्या है, ये इसकी मां और ये भी इसका पिता है, यानी मेरी ये बहन भाई हो गई। ठीक है पिता का पिता है मतलब नाती होगा, ये एस को क्या लगेगा, एस का पूछ रहा ना एस पी से नाती लगेगा। ठीक है नाती, समझ रहे बात को, नाती लगेगा ना, मां है ना ए बी की मां है
यानी ये पी क्यू की माँ और ये भी माँ, तो यानी ये एस और आर बहन भाई हैं, ठीक है। ये क्यों इसकी माँ है और माँ की माँ यानी नाती लगेगा, ठीक है, बात समझे। चलिए 42 क्वेश्चन हो चुके, 42 क्वेश्चन थे, मैंने डन कर दिए तुम्हारे लिए, ठीक है। अब तुम्हारा एक ही फर्ज है, एक ही ड्यूटी है, एक ही कर्तव्य बनता है तुम्हारा कि इन सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना बुक से, और बार बार वीडियो देखना, पॉज करके देखना, लेकिन देखना जरूर, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिए हैं घर के लिए उन्हें करके करना, उनका आंसर बताना, ठीक है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, राय देना, हम और इस चीज में क्या सुधार कर सकते हैं, और आपको किस चीज की समस्या, किसी और सब्जेक्ट में समस्या आ रही हो तो जरूर बताना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो बताना एक बार, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे हर चीज में, हर तरह से। चलिए, तो आज की हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए हम अपनी सभा को यहीं रोकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।